ज्ञानानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं सर्वप्रथम आप सभी उपस्थित भक्तों के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज के विशेष पावन दिन पे, एकादशी के दिन पे, और आप सभी से मैं कृपा की याचना करता हूँ। आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि हम कुछ चर्चा कर सके। मेरे पास कोई ना ही भक्ति है, ना ही बुद्धि है, ना ही शक्ति है। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दिन, ऐसे बताया गया है ना। तो वास्तव में मेरे साथ है, लेकिन फिर भी कुछ आदेश आया तो मैं मानूंगा ये अपने ही शुद्धिकरण के लिए प्रयास करूंगा। तो इसलिए आप सभी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज एकादशी है। एकादशी महामहोत्सव की जय। हम वैष्णवों के लिए सर्वोत्तम उपवास, उपवास का दिन है। उपवास, उपवास जानते हो ना। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी बार बार बोलते हैं उपवास। उपवास मतलब केवल नहीं खाना, निर्जला रहना ही नहीं है। निर्जला रह लिया, मैंने व्रत कर दिया, या मैंने केवल पानी पी के किया, मैंने केवल फल खा के किया, या मैंने कम खाया, नहीं। उपवास मतलब वो तो करना ही है। उपवास मतलब उप मतलब पास में, वास मतलब रहना, पास में रहना। किन के पास में रहना? भगवान के पास में रहना। इसको बोलते हैं उपवास। गुरु महाराज जी बार बार बोलते हैं ना इस बात को, महाराज जी बार बार बोलते हैं। तो उपवास, तो आज कौन सा दिन है? उपवास का दिन है। उप मतलब रहो, वास करो। रहो कहाँ? रहो पास में, मतलब उप मतलब पास में, वास मतलब रहना। किसके पास में? भगवान के पास। तो आप भगवान के पास कैसे रहेंगे? आपके मन में प्रश्न आएगा, प्रभु जी भगवान के पास कैसे रहना है? तो भगवान के पास कैसे रहेंगे? कृष्ण कथा सुन के, पढ़ के, चर्चा करके हम भगवान के पास रह सकते हैं। तो आज का दिन वास्तविक बोला जाए तो आज का दिन जो है अधिक श्रवण कीर्तन का दिन है। एक समय शिल प्रभुपाद जी को पूछा गया, शिल प्रभुपाद एकादशी में हमें मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? शिल प्रभुपाद को पूछा गया, है ना। तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं, यू शुड डू मोर हियरिंग, मोर चैंटिंग।
एकादशी में अधिक क्या करो, अधिक श्रवण कीर्तन करो। तो हम लोगों को ये अवसर दिया गया है श्रवण कीर्तन का, गौर कथा, ठीक है ना। आज के दिन में शुरू करना, प्रारंभ करना। आज और कल ये सेवा मुझे दी गई है, टुडे एंड टुमारो। फिर 1 और 2 तारीख को है ना प्रभु जी करेंगे, दूसरे प्रभु जी करेंगे। तो इस प्रकार से 4 दिन की ये कथा रहेगी। हाँ, तो इसमें आप सभी लाभ उठाइएगा। हम लोग तो पिछले कई दिनों से शुरू कर दिया, ये फॉर्मली कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों जहाँ हम लोग चर्चा करते रहते, हर जगह भी गौर कथा कर रहे हैं, गौर कथा कर रहे हैं, हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग गौर कथा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज के विशेष एकादशी में हम लोग कुछ गौर कथा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्यों गौर कथा क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। आप स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना? ओके, वेरी गुड। और मेरी आवाज क्लियर है ना, सभी को स्पष्ट है ना? हाँ, ठीक है। तो गौर कथा क्यों, क्योंकि गौर कथा क्यों, देखो यहाँ पे हमारे आचार्य लिखे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, गौरांगेरा मधुर लीला यार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भिलाता हे गौरांगे नामलया तारहया प्रेम दया तारे मुहि जाई बलिहार। बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है, बहुत ही सुंदर रूप से। देख लो इसको, आप समझ लो। ये श्लोक नहीं सुने तो इसको नोट कर लो, नहीं जानते तो नोट करना चाहिए। हाँ, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना में बोलते हैं, क्यों गौ लीला सुनने से क्या होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? गौरांगेर मधुर लीला जारे कर्ण प्रवेशिला। पहले तो ये बोल रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु की लीला कैसी है, मधुर मधुर, सो मच स्वीटनेस। हाँ, केवल रबड़ी मीठा नहीं है, केवल गुलाब जामुन ही मीठा नहीं है, गौरांग महाप्रभु की लीला भी कैसी है, मधुर है, मधुर। हम लोगों ने आस्वादन नहीं किया ना, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। हम लोग तो दुनियादारी मधुर लगता है, लेकिन वास्तव में मधुर। नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं, गौरांगेर मधुर लीला, महाप्रभु की लीला कैसी है, बहुत मधुर है, मधुरता से भरा पड़ा हुआ। चैतन्य महाप्रभु की सन्यास लीला, चैतन्य महाप्रभु की जो है महाप्रकाश लीला, समझ रहे हो? ढूले ढूले गौर चांद हरि गुणगान आसियारा वृंदावने नाचे गौर राय। कितने मधुर है, देखो महाप्रभु डूलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन धाम के। कल हम थोड़ा चर्चा करेंगे उसके बारे में, आज नहीं कल। तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु की लीला कैसी है, गौरांगेर मधुर लीला। आगे बोलते हैं, जारे कर्ण प्रवेशिला। जब ये मधुर लीला किसी के कान में प्रवेश होता है, या कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश होता है, तो उनका क्या होगा, क्या हाल होगा। गौरांग महाप्रभु की लीला है, इस कान में जो मधुर लीला है, इस कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश होगा, तो क्या होगा, पता है क्या होगा? हृदय निर्मल होएता, उसका हृदय निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, कोमल होगा, पवित्र होगा। आप चाहते हैं हमारा हृदय स्वच्छ हो, कोमल हो, निर्मल हो? भक्तों ये बात जान लो, जिसका हृदय कोमल है, स्वच्छ है ना, वो व्यक्ति काला हो, नीला हो, पीला हो, छोटा हो, मोटा हो, अच्छा ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। क्या होने से? हृदय निर्मल होने से। हृदय, हमारे कई सारे महाराज लोग अफ्रीका से, कितने मतलब है अफ्रीका से, लेकिन हम उनके प्रति कितने आकर्षित होते हैं, क्यों? क्योंकि हृदय स्वच्छ है, समझ रहे हो? और जब हृदय स्वच्छ होगा तो क्या होगा? कृष्ण प्रेम उदित होगा, नहीं?
चेतो दर्पण मार्जनम, बोला है ना। हृदय स्वच्छ होगा तो हम अपने आप को पहचान पाएंगे हम कौन है। कृष्ण प्रेम उदित होने वाला, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पहले ये चित्त रूपी दर्पण को सफाई करो, फिर अपने आप को देख पाएंगे, कृष्ण को देख पाएंगे। जैसे दर्पण गंदा है, 6 महीना से सफाई नहीं किया तो नहीं देख पाएंगे अपने आप को, पहले सफाई करना होगा फिर देख पाएंगे। उसी तरह हमारा चित्त भी अगर बहुत जन्मों से गंदा है तो पहले क्या करो, सफाई करो, फिर हम समझ पाएंगे कि हम कृष्णेर नित्य दास हैं, कृष्ण प्रेम को हम जान पाएंगे। उस सफाई करने के लिए क्या है, गौरांगेर मधुर लीला जारे कर्ण प्रवेशिला हृदय निर्मल होता। तो भक्तों, ये नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको रेफरेंस भी दिया गया है। अगर हम हमारे हृदय को वास्तव में निर्मल करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम को प्रकट कराना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, महाप्रभु की लीलाओं को सुनना होगा। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनना होगा, समझ रहे हो, ऐसे बोला गया है। और जो चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनता है, सुनो, ये गौरांगे नाम लया तारे हया प्रेम दया, देखा, हृदय शुद्ध होगा, फिर गौरांग महाप्रभु का नाम लेगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा, प्रेम उदित होगा, प्रेम उदित होगा। फिर ऐसे भक्तों को हम क्या करेंगे, तारे मुई जाई बलिहार, उनको मेरा प्रणाम है, उन भक्तों को मेरा प्रणाम है। ये है गौरांग महाप्रभु की कथाओं को, लीलाओं को सुनने का। तो ये रूपानुगा विद्यापीठ के भक्त जो है, हम सभी को कृष्ण प्रेम के ओर पहुंचाने के लिए उपाय व्यवस्था कर रहे, इसलिए उन भक्तों को धन्यवाद देना चाहिए, पूरी टीम को। आप सभी को फ्री में, देखो, फ्री में कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए मार्ग दिखा रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं ना, गौरांग महाप्रभु की लीलाएं सुनेंगे तो प्रेम उदित हो जाएगा, हृदय स्वच्छ होगा और प्रेम उदित हो जाएगा। अभी तक क्लियर है? कुछ कुछ भक्तों को मैं देख पा रहा हूँ, कई सारे भक्त हैं, लगभग 300 भक्त हैं, कुछ कुछ भक्तों को नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा है, आपका भी दर्शन होता ना, अगर संभावना है तो आप सभी समझ पा रहे हैं ना अभी तक? लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे हम लोग, प्रश्न उत्तर भी कुछ समय मिले तो मुझे बोला गया है चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं के बारे में चर्चा करें, लीला के बारे में, मतलब स्पेशली लीला के बारे में बोला गया है, लीला, बाल्य लीला। तो मैं सोचा आज हम लोग बाल्य लीला के बारे में चर्चा करेंगे, और कल चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन लीला के बारे में चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम का प्रस्थान करे तो क्या क्या हो रहा था, किस किस को क्या क्या हो रहा था, आप जानना चाहते हो? इसके लिए कल भी ज्वाइन करना होगा, आज नहीं होगा। आज तो केवल बाल्य लीला पढ़े, बाल्य लीला भी इतने मधुर है, इतने मधुर है, वास्तव में मधुर है। भक्त इन कथाओं को ना इस कान से सुन के उस कान से मत निकालिएगा, इस इन कथाओं को दोनों कान से सुनिए और हृदय में मंथन कीजिए, मंथन कीजिए, मंथन कीजिए। गौरव पूर्णिमा अभी आ रही है, अच्छा हमने सुना था महाप्रभु की कथाएं मधुर है, उसको सुनने से हमारा हृदय स्वच्छ होगा, स्वच्छ होने से कृष्ण प्रेम उदित हो जाएगा, हमने ये सुना था। ऐसे मंथन करो, सोते समय, खाते समय, चलते समय। इसको बोलते हैं मनन। ठीक है, श्रवण तो केवल फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप मनन है, मनन से और अधिक लाभ हो। तो इस प्रकार से जो जो अभी हम लीलाएं चर्चा करने का प्रयास करेंगे, आप जरूर इन लीलाओं को मंथन कीजिएगा। यही भक्ति है, केवल जबरदस्ती 16 माला करना ही भक्ति को नहीं माना जाएगा। भक्ति मतलब कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, गौर कथा, गौर नाम, कृष्ण सेवा, गौर सेवा में डूबे रहना ही भक्ति है, समझ रहे हो? तो इसीलिए गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गौ लीला कुछ चर्चा करेंगे। आने वाली गौर पूर्णिमा आपको पता है कितने, कौन सी है? हैंड रेस करो जिनको पता है, जो बोलना चाहते हैं, हम सेलेक्ट करेंगे कौन सी गौर पूर्णिमा है। ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट। गौरी श्यामा माता जी, आपने सबसे पहले हैंड रेस किया, बोलो। बस हो गया एक भक्त को। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 540। यस, 540वां गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। 540 मतलब कितने साल हो गए? चैतन्य महाप्रभु 1488,
1486 1488 में चैतन्य महाप्रभु नदिया में मायापुर में प्रकट हुए। तो आने वाले गौरव पूर्णिमा 540वां गौरव पूर्णिमा हम लोग मनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो लीला हम चर्चा करेंगे केवल केवल 500 साल पहले हुआ है बस। हाँ, आने वाले 10,000 साल बाद भक्त बोलेंगे ये लीला है 10,000 साल पहले हुआ था। फिर बोलेंगे ये लीला है जो है 2 लाख साल पहले हुआ था, क्योंकि कलयुग तो 4,32,000 साल बीतने वाला है ना। तो जितना इधर समय बीता है वो बोलेंगे ये लीला है 3 लाख साल पहले हुआ था। हम बोले ये लीला है केवल 500 साल पहले हुआ था, ओनली 500 years ago। सो वी आर वेरी क्लोज टू चैतन्य महाप्रभु। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट है। ऐसे बोलते हैं ना, महाप्रभु का देन है तो हम उनके निकट ही, हमारा देन नहीं है ना, क्योंकि हम उनके निकट है। हम उनके निकट, इतने निकट है, देखो इतने निकट है। तो इसलिए भक्तों हम लोग बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में कई सारे लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, जानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को आज भी भगवान है बोल के नहीं जानते हैं। जानते हैं तो बोलते ये कोई सन्यासी है, महान भक्त है, जैसे मीरा भाई थी, है ना, जैसे है ना, इधर से ये गुरु नानक थे, इस प्रकार से महान भक्त सोचते नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो हमें ये जो है पता चला है हमारे गुरु परंपरा की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान को हम जाने तो नहीं बोल सकते, एटलीस्ट उनके निकट हमें पहुंचने का अवसर मिला। आप पता है लोचन दास ठाकुर क्या बोलते हैं? हमारे एक आचार्य लोचन दास ठाकुर क्या बोलते हैं गौर निताई के बारे में? बोलते हैं हाँ, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंड भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। बोल रहे हैं सब अवतार सारे शिरोमणि, ये गौर निताय सारे अवतारों के शिरोमणि है। इवन कृष्ण आदि से भी आगे है। सब अवतार सारे शिरोमणि, सारे अवतारों के शिरोमणि है। इसीलिए हे भाई भजो भजो भाई चैतन्य निताय, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लो और क्या करो? सुदृढ़ विश्वास करे, विश्वास करके इनका नाम लो। तो भक्तों ये हम लोग गौड़िया वैष्णव है ना। वास्तव में हमें जो है गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना आराध्य देव बनाना चाहिए, है ना। वो हमारे आराध्य देव है। वो राधा कृष्ण से अभिन्न है चैतन्य महाप्रभु। जितना हम उनके निकट जाएंगे उतना ही हम भक्ति में प्रगति करेंगे, नाम के प्रति रुचि आएगा। तो इसीलिए इस 540वां गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके, ऑल गुड, ठीक है सब? ज्यादा मैं जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ ना? हाँ, आप सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो आप सभी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो राधा कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन से सची सुता होइलो से बलराम होइलो निताय। ये भी एक रेफरेंस आता है, ब्रजेंद्र नंदन से। जो कृष्ण है ना ब्रजेंद्र नंदन क्या बन गए? सची सुता हेलो से। जो ब्रजेंद्र नंदन सची सुता बन गए और बलराम होइलो निताय, तो बलराम नित्यानंद प्रभु बन गए। तो वो कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन अभी जो है सची माता के पुत्र बन के कहाँ प्रकट हुए? नदिया में। नदिया में, नदिया मतलब नवद्वीप मायापुर में। ये बाल्य लीला चर्चा करने से पहले ये तो बताना पड़ेगा ना कौन है, कहाँ प्रकट हुए हैं। तो स्वयं श्याम सुंदर अभी गौरव सुंदर बन के प्रकट हुए हैं, और वो प्रकट हुए नदिया में, मायापुर में। मायापुर में प्रकट हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु इस धरातल में कितने साल लीला किए? 48 साल, 48 वर्ष लीला, केवल 48, 48 ईयर्स। उसमें से 24 साल गृहस्थ आश्रम में थे, बाकी के 24 साल सन्यास लेके भ्रमण करते रहे। तो जब ये लीला अभी हम चर्चा करने वाले हैं, पहले के 24 साल जब ये छोटे थे, नवद्वीप में मायापुर में थे, उन दिनों की ये लीलाएं है, ठीक है। मायापुर में थे, सची माता और जगन्नाथ मिश्रा इनके माता पिता बने
सची माता और जगन्नाथ मिश्रा। जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन त्रिभुवने कोरेयाय चरण वंदन। क्या बोल रहे हैं, किनके पुत्र है? जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ मिश्रा और सचिरा नंदन, सची माता के पुत्र है। तो जहां तक हम सभी को समझ में आया, स्वयं कृष्ण श्याम सुंदर गौर सुंदर बन के प्रकट हुए हैं, मायापुर में प्रकट हुए हैं और सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर में प्रकट हुए हैं आज से 540 साल पूर्व फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन प्रकट हुए? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। जब प्रकट होने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु कई सारे लीलाएं करते हैं, उनमें से हम कुछ लीलाएं चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। यस, आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ता हूं ना? ठीक है, स्लाइड दिखाई दे रहा है ना? स्लाइड देखो, बाल्य लीला। ये पिक्चर देखने से आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा ना, अच्छा हम बाल्य लीला चर्चा कर रहे हैं, आपको और है ना मधुर भी लगेगा। क्योंकि केवल सुनने से तो ठीक है, सुनना भी देखना भी दोनों करेंगे ना तो जल्दी बैठ जाएगा। हमारा उद्देश्य आपके हृदय में बैठ जाए, बस आपके हृदय से दुनियादारी छूट जाए और गौर लीला बैठ जाए, बस यही हम चाहते हैं, ये उद्देश्य है ना। तो इसलिए ये पिक्चर भी लिखा गया है, दिखाया गया है आपको, चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं। ठीक है, हाँ। तो बाल्य लीला तो असंख्य है, अनगिनत है, उनमें से हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ कुछ। इसमें देखो, जैसे महाप्रभु के नामकरण उत्सव, उनका नामकरण कैसे किया गया ये चर्चा करेंगे, अगर जितना टाइम मिलता है। दूसरा, सर्प के कुंडली पर शयन, चैतन्य महाप्रभु सांप के ऊपर शयन किए थे, वो भी चर्चा करेंगे। महामंत्र से मुस्कुराते महाप्रभु, महामंत्र सुनते तो कैसे हंसते थे, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते थे। हाँ, फिर मृद भक्षण, मिट्टी मिट्टी खाने की लीला, ये भी चर्चा करेंगे। अतिथि ब्राह्मण का उद्धार, उनके घर में अतिथि आया ब्राह्मण, उनका भी उद्धार किया, कैसे उद्धार किया वो चर्चा करेंगे। चोरों को भ्रमित किए, क्या किए? चोरों को भ्रमित किए, ये भी चर्चा करेंगे। एकादशी के दिन विष्णु नैवेद्य ग्रहण, एकादशी के दिन विष्णु का जो है भोजन खा लिए, ये भी चर्चा करेंगे। और कन्याओं को आशीर्वाद, देखते हैं कितना टाइम मिलेगा। यहाँ हमने 8 लीलाएं आपको प्रस्तुत किए हैं, कितना कर पाएंगे, 4 6 देखेंगे, है ना। समय कितना मिलता है वो सब देखते हुए हम इन सभी को चर्चा करें। तो ऐसे बोलते हैं, चेतना चरितामृत में बताया गया है महाप्रभु की लीला है कैसे, बाल्य लीला है। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्यलीलां मनोहरं लोके किमपि तामीश चेष्टा बलितांतरम। देखा, वंदे चैतन्य कृष्णस्य, मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। इनको प्रणाम करता हूँ, उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। वंदे चैतन्य कृष्णस्य, कैसे है ये कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? बाल्य लीला मनोहरम, उनके बाल्य लीलाएं बहुत ही मनोहर है, बहुत ही मनोहर। समझ रहे हो? मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनके बाल्य लीलाएं बहुत ही मनोहर है, बहुत ही मनोहर। और आगे बोलते हैं, लौकिकम तामिश चेष्टया बलितांतरम, इतने मधुर है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। यह सामान्य दिखाने वाले लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध लीलाओं के ही रूप है। समझ रहे हो? मैं उन चैतन्य महाप्रभु की मनोहर बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूँ जो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं वास्तव में मनोहर है भक्तों। देखो, हम भक्तों को बोला जाता है आप बाहर भी मत खाओ, ये भी मत देखो, इसका भी संग मत करो, इंद्रियों को वश में रखो, कई सारे हमारे लिए नियम है ना, डूस एंड डोंट्स।
तो क्या भक्तों का जीवन सूखा रूखा है क्या? नहीं। भक्तों के जीवन में रस कहाँ पे है? इन कृष्ण कथा में, गौर कथा में, कृष्ण नाम में, कृष्ण सेवा में। आप इसमें डूबे रहेंगे तो दुनिया की चीजें आपको फीका लगेगा, और दुनिया की चीजों से निकलना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। अभी लोगों को दुनिया की चीजों से निकलना बहुत मुश्किल होता है ना? कई सारी चीजें उनका आसक्ति बनी रहती है, कभी कोई भी घर गृहस्थी में, तो कभी धन आदि में, तो कभी पुत्र पुत्री में, तो कभी अपने उपाधि में, कोई डिग्री में, कोई अपनी सुंदरता में, कोई अपने यश में, है ना? इसी में ही आसक्त रहते हैं, इससे निकल नहीं पाते। लेकिन जब हम गौर कथा, गौर सेवा, गौर नाम, कृष्ण नाम लेंगे, तो फिर ये सभी चीजें हमें, दुनिया की चीजें फीका लगेगा, इससे आराम से उड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया, प्रभु हे गौरांग महाप्रभु, आपकी लीलाएं मनोहर है, मनोहर, मनोहर है। जो कृष्ण की लीला है वही आपकी लीला है, अभिन्न है, ऐसे बताया गया है। ठीक है, सभी को अभी तक तैयार है? अभी गौरांग महाप्रभु की बाल्य लीलाएं सुनने के लिए तो ये तैयार है ना? ओके। तो यहाँ कई सारे भक्त लोग ज्वाइन किए हैं। हाँ, बहुत ही बड़ी संख्या में ज्वाइन किए हैं। 350 भक्त हैं। अलग अलग मेरे ख्याल में देश विदेश भी है, इसमें भक्त लोग देश विदेश से भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस अभी आप, हाँ, 1 घंटा ऊपर बने रहिएगा। वास्तव में देखो, केवल गौरव गौरव पूर्णिमा के दिन मनाना ही गौरव पूर्णिमा नहीं बोलते। हम गौरव पूर्णिमा के दिन चलो चले गए, है ना, नाचे गाए, प्रसाद खा के आ गए, वो तो ठीक है, वो भी एक दिन है। लेकिन हमारी चेतना को प्रिपेयर करना, जैसे शुरुआत में अकिंचन भक्त प्रभु बता रहे थे ना, हम हमारी चेतना को तैयारी करेंगे गौर कथा सुन के। और इन कथाओं को जितने बार आप सुनेंगे, जितना मंथन करेंगे, जितना मनन करेंगे, उतना ही लाभ मिलने वाला है, उतना ही लाभ मिलने वाला है। तो एक एक लीलाओं का बार बार मंथन करो। आपने सुना तो दूसरों को सुनाओ, है ना? बस यही हरि कथा है, यही हरि भक्ति है, यही हरि भजन है। इतना कर लो। इसलिए आइए, समय कम है तो हम आगे बढ़ते हैं, कितने लीला चर्चा कर पाते हैं। ठीक है, ओके, यस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है प्रथम लीला हम चर्चा करने वाले हैं, नामकरण उत्सव। देखो, हमारे वैदिक संस्कार में ना, हमारे वैदिक परंपरा में संस्कार होते हैं, संस्कार, 16 प्रकार के संस्कार, 16 प्रकार के, उनमें से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। समझ रहे हो? 16 प्रकार के संस्कार। अब देखो, हमारा जो है परंपरा, सभ्यता इतना बढ़िया है। आपने विवाह कर दिया, वो संस्कार होता है ना? विवाह संस्कार है या नहीं? है ना? ऐसे नहीं कि कोई भी किसी के साथ मिलो जुलो रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सभ्यता है, संस्कार है। ये शास्त्र में वर्णन है, पहले विवाह प्रॉपरली करो माता पिता के उसमें, फिर उसमें आप संस्कार करो, उसको एक संस्कार हो गया। और उसके बाद देखो, मतलब बढ़िया बात तो ये है कि विवाह करने के बाद गर्भ धारण करने से पहले भी संस्कार किया जाता है। अभी आपको ये कोर्स कराने वाला है, ये मैं देख रहा था ना, उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार, नहीं है? है ना? आजकल तो ये लोगों को पता भी नहीं है संस्कार से गर्भाधान होता है ना? कुत्ते बिल्ली की तरह लगे रहो, यही चलता रहता है ना? नहीं, गर्भ धारण करने से पहले, इवन आप पति पत्नी भी हो, फिर भी आपको गर्भ धारण करने से पहले संस्कार करना पड़ता है। समझ रहे हो? कितना अच्छा है। फिर उसके बाद नामकरण संस्कार, देखो अभी आने वाला नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, अन्न खिलाने से पहले, विद्यारंभ संस्कार, ऐसे संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, करते करते अंतिम में कहां तक पहुंचेंगे? अंतिम संस्कार। हरि वो, जन्म से पहले से लेके अंतिम तक बोलते हैं अंतिम संस्कार। आजकल तो हमने सुना है, ये शब्द आ गया, सारे संस्कार को छोड़ो साइड में, अब ये शब्द आ गया, लिविंग रिलेशन बोल के आ गया, लिविंग रिलेशन शब्द आ गया, है ना? समझ रहे हो? ये तो पशुओं का जो है वो है, ऐसे करते हैं पशु, उनके कोई है नहीं, नहीं जानते, है ना? इसीलिए यहाँ पे जो संस्कार को फॉलो करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का संस्कार, ये नामकरण संस्कार हो रहा है। कितना सुंदर है, देखो, नामकरण संस्कार, देखा आपने? तो उसमें लिखा गया है नामकरण संस्कार में, देखो कुछ कुछ श्लोक भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो महाप्रभु का जन्म हो गया, अब नाम क्या रखा जाए, है ना, चैतन्य महाप्रभु का?
तो ऐसे सोच ही रहे थे। उस समय क्या हुआ, गृहे दुई जने देखी लघु पद चिन्ह, ताए शोभे स्तब्ध बज शंख चक्र मीना। सोच रहे नाम क्या रखा जाए। तो चित्र भी देखो, चित्र फोटो भी देखना, आपको फोटो भी कई सारी चीजें बताएगा, है ना। तो क्या नाम रखा जाए ऐसे सोच रहे थे। तो सोच ही रहे थे, तो तब तक ये हुआ कि अच्छा ये बालक, तो देखो ये बालक चलता है ना, तो इस बालक के शरीर में शंख चक्र आदि विष्णु के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, देखा आपने फोटो में, देखो इस बालक के शरीर में क्या दिखाई दे रहा है, शंख चक्र आदि विष्णु के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये बालक तो कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसे सोचने लगे। तो जब चलता है तो नीचे देखो कई सारे चिन्ह हैं इस बालक के शरीर में। हम्म तो इसीलिए जैसे नारायण के शरीर में वैसे ही है। नारायणेर चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, ए शिशु सर्वलोके करिवे तारण। तो लोग बोलने लगे जिस प्रकार से नारायण के शरीर में चिन्ह है, इसी तरह इस बालक के शरीर में चिन्ह है। तो जैसे नारायण लोगों को तारण करते हैं, ये बालक भी सबको इस दुनिया से जो है पार करेगा, तार करेगा। करेगा ना, क्यों नहीं करेंगे। देखो हरिनाम को लेके आए हैं सबको तारने के लिए। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र आश्चर्यचकित होते थे, देखो घर में जो है ये सब चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो क्या नाम रखा जाए। तो ये बालक तो नारायण से अभिन्न है, सबको तारण करने वाला है, इसीलिए इस बालक का नाम क्या रखेंगे, सर्वलोकेरा करिबे धारण पोषण, विशंबर नाम यहाँ एहित कारण। ये सबको पालन पोषण करने वाला है, सबको तारने वाला है, पालन पोषण करने वाला, इसलिए इस बालक का नाम रहेगा विश्वंभर। हरि बोल, विश्वंभर भगवान की जय। विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु का पहला नाम रहा विश्वंभर, इसलिए बोलते हैं ना, विश्वंभरो द्विज भरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रियो करुणा अवतारो। विश्वंभरो, ये पूरे विश्व को भरपूर्ण रूप से पालन करने वाला है, इसलिए इस बालक का नाम विश्वंभर रहेगा। तो फिर अगल बगल से माताएं बोली, ये बालक तो देखो नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ है। किसके पेड़ के नीचे, नीम के पेड़, इसलिए इसका नाम निमाई भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, निमाय 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 निमाय, है ना। तो फिर इसको भी अप्रूव कर दिया गया ब्राह्मणों ने, ठीक है इसका नाम निमाई भी रख दिया जाए। समझ रहे हो, इन बातों को सोचो ना भक्तों, समझो क्यों दुनियादारी को हृदय में धारण करते हो। हमारे हृदय में तो दुनियादारी भरा पड़ा हुआ है। ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये जो हुआ नहीं हुआ भगवान के हाथ में छोड़ दो। क्या बोल के छोड़ो, मेरी डोरी तेरे हाथ, ठाकुर जी जो करना है करो, मेरी डोरी तेरे हाथ, आपने मुझे जो दिया है जहां रखा है मैं उसमें संतुष्ट हूं, बस आपकी इच्छा। कर पाएंगे ऐसे, राखो बीमारो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। हे प्रभु, मैंने ना मेरा अधिकार आपको दे दिया, आप मुझे चाहे राखो, चाहे मारो, चाहे जो कुछ करना है करो, मेरे पास जो कुछ भी आपका ही है। मानस देहा गेहा जो किछु मोर अरपिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, हे गौर किशोर, मेरे पास जो भी है, मेरा ना मानस मन हो, देह मेरा शरीर हो, गेह घर परिवार, पहला तो मेरा है ही नहीं, अगर है भी तो मैं आपको अर्पण करता हूँ। अब आप जो करना है करो, यू कैन प्ले विद मी माई लॉर्ड हाउ एवर यू लाइक टू प्ले, आई एम योर्स, यू कैन प्ले हाउ एवर यू लाइक टू प्ले। जैसे एक स्त्री, हाँ, विवाह करके माता पिता भेज दिया जाता है पति के घर में,
तो जैसे भी हो पति के घर में भेज दिया गया तो बस, हाँ, उनको पति के अधीन में रहना होता है ना? पति के अधीन में रहना ही पड़ेगा। अभी जैसे भी हो, माता पिता ने विवाह कर दिया है, हाँ, समझ रहे हो? उसी तरह हमें भी, हाँ, एक गौड़ीय परंपरा से विवाह कर दिया जाता है, तो हम जैसे भी हो वहां हमें रहना है, सब कुछ उनके प्रति अर्पण करना है। तो इसीलिए ये बालक जो है विश्वभर पूरे विश्व को पालन पोषण करने वाला है। इसलिए इस बालक का नाम एक तो विश्वम्भर, दूसरा निमाय, निमाय होगा, निमाय, क्योंकि पेड़ के नीचे इनका प्राकट्य हुआ। बाद में कई सारे नाम आएगा, सचिन नंदन भी बोला जाता है। जब संन्यास लेंगे तो श्री कृष्ण चैतन्य बोला जाएगा। लेकिन ये प्रमुख दो नाम जो ब्राह्मण थे, वैष्णव ब्राह्मण, नीलम्बर चक्रवर्ती, उन्होंने रखे। नीलम्बर चक्रवर्ती कौन थे? सची माता के पिताजी या चैतन्य महाप्रभु के नाना जी थे, उन्होंने रखा गया है। तो जो है इस प्रकार से इनका नाम जो है निमाय हो गया और विश्वम्भर हो गया। विश्वम्भर, सुंदर है ना नाम? दूसरा ये भी प्रयास करना चाहिए भक्तों, हमारे घर में भी हम बच्चों का नाम रखते हैं ना, भगवान का नाम रखना चाहिए। आज से 20-25 साल पहले देखो, एक घर में 10 पुत्र पुत्र तो उनका नाम अच्युतम, केशवम, नारायण, माधवम, गोविंदम, ये सब रखा जाता है। आजकल सब विदेशी नाम अपनाते हैं, विदेश के नाम है ना, विदेश के कल्चर, विदेश के नाम ये अपनाते हैं। नहीं, आप अजामिल के प्रसंग में देखो, नारायण अनजान में रख दिया नारायण, तो कितना लाभ हुआ, अजामिल जो है यमदूत के चक्कर से बच गया है ना। तो इसीलिए हमारे घर में भी, है ना, ये भगवान का नाम रखना चाहिए बच्चों को। वो भगवान का नाम रखना, वो भगवान नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का नाम गोपाल रखा, गोपाल दास, गोपाल का दास है, तो आप कम से कम गोपाल गोपाल तो पुकारोगे ना। आग को जो है आप जान के टच करो, अनजान में टच करो, जलन तो होगा ही, है ना। इस प्रकार से हमें जो है ना भगवान का नाम रखना चाहिए, बच्चों का भी प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़े, ठीक है। एक लीला हो गई, कोशिश करेंगे पूरा 8वां लीला, देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे। ठीक लग रहा है आपको? आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है? दुखी तो नहीं है आत्मा? है ना? गौरव कथा सुन के आत्मा दुखी तो नहीं है? मैं इतना तो गारंटी देके बोल सकता हूँ, जो सुख जो आनंद अभी हमें मिल रहा है, दुनिया में करोड़ों पैसा खर्च करने भी नहीं मिलने वाला है ये आनंद। इतना तो मैं लिख के बोल सकता हूँ, है ना। जो आनंद अभी हम बोल सकते हैं ना, वी आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देख लेना, ये कथा खत्म होते ही आपको दुनियादारी पकड़ लेगी, झपटिया धारे, ये मैं गारंटी बोल सकता हूँ। हाँ, अगर आपने इन कथाओं को बार बार मनन किया तो फिर बच जाओगे। दोबारा पढ़ा, दोबारा सुना, दोबारा चर्चा किया तो बच जाओगे। इसलिए तो गोपियां क्या बोलते हैं भगवान को, हे प्रभु आपकी कथाएं कैसी है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीणितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। यहाँ बोल रही है प्रभु आपकी कथाएं कैसी है? तव कथा अमृतम, कैसी है? अमृत तुल्य है आपकी कथा। ये गोपियां बोल रही है, गोपियों का शब्द है। तप्त जीवनम, जो लोग इस संसार में तड़प रहे हैं ना, दे आर नॉट स्ट्रगलिंग एंड सफरिंग एंड यू नो फ्लिकरिंग, जो लोग, उनके लिए क्या है? हाँ, उनके लिए अमृत तुल्य है। तब कथा अमृतम, तप्त, जो लोग तड़प रहे उनके लिए जीवन है, तप्त जीवनम, एक ही उपाय है। और जो आपकी कथा को सुनेगा उनके जीवन में क्या होगा? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, जो आपकी कथाओं को सुनेगा उनके जीवन में मंगलमय होगा। ए भक्तों, इस बात को विश्वास कर लो, ये दुनियादारी की जो ताप है ना, उससे ऊपर उठने के लिए गौर कथा, कृष्ण कथा ही एकमात्र उपाय है ना। कभी का लोग मैं देखता हूँ केवल कोर्स के लिए वो करते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, क्लासेस अटेंड करते हैं,
हमें भक्ति शास्त्री करना है तो क्या वो ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी, हमें ये कोर्स करना है तो ये दीक्षा मिलेगी, है ना? ठीक है, वो भी एक बात ठीक है, लेकिन ये कथा ना केवल कोर्स के लिए नहीं किया जाता है है ना? ये कथा आत्मा के लिए किया जाता है, आत्मा के लिए, है ना? ये भक्ति ही कथा है। भक्ति मतलब कथा, कीर्तन, बस ये है। अभी हमने 15-20 दिन पहले परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जी एक कोट आया था, बहुत अच्छा कोट मुझे लगा। तो महाराज जी उस कोट में लिखे थे कि जितना हम कृष्ण कथा सुनेंगे, क्या बोले महाराज जी, जितना हम कृष्ण कथा सुनेंगे उतना कृष्ण को जानेंगे, कृष्ण के यश गान जानेंगे, और जितना कृष्ण के यश गुणगान को जानेंगे उतना कृष्ण से प्रेम करेंगे। समझ रहे हो? जितना उनके हम गुणगान को जानेंगे उतना ही प्रेम करेंगे ना। आप किसी व्यक्ति के महिमा को नहीं जानते, आप प्रेम नहीं करेंगे, है ना? लेकिन आप उनके गुणगान महिमा को जानेंगे, इतने महान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, तो आप उनसे प्रेम करेंगे। तो इसीलिए भक्तों, ये गौर कथा वास्तव में भक्तों के लिए जीवन है, अमृत है ना? जितना हम इसमें डूबेंगे संसार से उठेंगे, नहीं तो फिर संसार में डूबेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाल्य लीला में। सॉरी, मैं बोलते बोलते मैं थोड़ा बाहर के भी आपको बता देता हूँ, लेकिन कथा ही है। वैसे तो मुझे केवल कृष्ण बाल्य लीला में आगे बढ़ते रहना चाहिए था, लेकिन ये सभी भी कनेक्टेड है, ठीक है? ऐसे बाहर से कुछ नहीं है, कनेक्टेड है चर्चा से, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो लेट अस मूव अहेड, दूसरी कथा में हम जाते हैं। ठीक है, ओके। तो आइए, दूसरी कथा बाल्य लीला में से, सर्प की कुंडली पर शयन, चैतन्य महाप्रभु। ये भी चेतना चरिता में वर्णन, ये आप नोट कर लेना, ये श्लोक नंबर वगैरह। तबे कत दिने प्रभुरा जानू संक्रमण, नाना चमत्कार तथा कराइला दर्शन। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, छोटे से निमाय, नटखट निमाय। तो और क्या कर रहे थे? नाना चमत्कार तथा कराइला दर्शन, कई सारे चमत्कार कर रहे थे। चमत्कार है ही, स्वयं कृष्ण थे तो चमत्कार क्यों नहीं करेंगे, है ना? तो एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु प्रांगण में थे, अपने घर के प्रांगण में, आंगन में थे। तो आंगन में उन्होंने क्या देखा? एक सांप, बहुत बड़ा सांप, है ना? तो महाप्रभु तो वहां पे खेल रहे थे, कूद रहे थे। तो उस समय जो है बहुत बड़ा सांप आया वहां पे, उनके प्रांगण में, सच्ची माता के, जगन्नाथ मिश्रा के आंगन में। हो सकता है सभी घर के लोग अंदर थे, कोई इधर उधर थे, तो बालक को ध्यान नहीं दिया ना, बालक को वहीं छोड़ दिया। हम्म, हम्म। तो ऐसे कभी कभी होता है, माता पिता बालक को छोड़ देते हैं, है ना? ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बालक खेल रहा होता है। जैसे भगवान को भी बांध दिए थे, कृष्ण को भी यहाँ पे तो बांधे नहीं थे, छोड़ दिए थे प्रांगण में। तो इधर उधर खेल रहे थे कृष्ण। तो उस समय क्या हुआ, गौरांग महाप्रभु जो है वहां देखे, एक सांप आ गया, बहुत बड़ा सांप। अगर हम लोग सांप को देखते तो देखते ही उछल जाएंगे, भाग पड़ेंगे, है ना? सांप तो छोड़ो, छोटा सा चूहा भी दिखाई देता है तो हम जो है करके हम उछलने लगते हैं ना डर जाते हैं ना, छोटा सा चूहा भी दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ा सांप आ गया, अजगर जैसा ही। हम्म। तो फिर ये बालक ने क्या किया, उस सांप को झपट झपट लिया, पकड़ लिया ऐसे, है ना? सांप को पकड़ लिया, कुछ डरा नहीं। जब सांप को पकड़ लिया, तो ये फिर ये सांप क्या कर दिया, जब चैतन्य बाबू ने पकड़ा तो वो ऐसे जो है एक, क्या बोलेंगे, आसन जैसे बना दिया, आसन जिसमें बैठ सकते ना, आसन ऐसे गोल गोल से, गोल गोल से। फिर बालक क्या किया, गौरांग महाप्रभु उस सांप के ऊपर जाके बैठ गए, लेट गए। तो सांप तो स्वयं कौन है? बलराम है ना, अनंत, अनंत शेष। अनंत शेष के ऊपर तो नारायण रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, विष्णु रहते हैं, है ना? है ना? उसमें आता है ना, उस मंत्र में, नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सल्य, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणी धरा, है ना? धरणी धरा मतलब अनंत शेष तो करते हैं ना। हाँ, क्षीर सागर में
है ना, जितने भी सागर में है भगवान किसके ऊपर लेटते हैं, अनंत शेष के ऊपर ना, है या नहीं। तो ये लीला यहाँ पे गौरांग महाप्रभु कर रहे थे, है ना, ये लीला कर रहे थे। सांप को पकड़ लिए, पकड़ते सांप जो है एक जो है आसन जैसे बन गया, उस आसन के ऊपर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और लेट गए। ये भी महाप्रभु ने बचपन में लीला किया। जब घर वाले ने देखा तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बचाओ बचाओ निमाई को, बचाओ बचाओ, हेल्प 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 प्लीज हेल्प, ऐसे कर रहे थे। बेचारे बहुत डर गए थे, है ना, लेकिन निमाई नहीं डरे। निमाई तो हंस रहे थे, आराम से हंस रहे थे। हाँ। अब देखो बालक को जाके टच भी नहीं कर पा रहे, सांप सांप के ऊपर है और सांप को भी भगा नहीं पा रहे, क्या किया जाए, सब डरने लगे। चित्र में देखो ना, ये चिल्ला रहे सभी, है ना, बचाओ बचाओ निमाई को, बचाओ बचाओ, ऐसे कर रहे हैं। देखो अद्वैत आचार्य है, जगन्नाथ मिश्रा है, सची माता है, सभी लोग है ना, बचाओ बचाओ। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, है ना, हंसते हंसते चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे और कुछ ही क्षणों में ये सांप जो है वहां से अपने आप निकल गया वहां से। आप समझ पा रहे हैं, है ना, वहां से निकल के चला गया अपने आप। ये भी दृश्य देखने को मिलता है, चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग में। बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। देखा ना, आपने चित्र देख रहे हो ना। हम्म, कुछ समय बाद सांप वहां से निकल जाता है। एक लीला है, मधुर है या नहीं। इन लीलाओं को समझोगे, याद करोगे गौरव पूर्णिमा तक। इसलिए तो नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं ना, गौरांगेर मधुर लीला, गौरांगेर मधुर लीला, जारे कर्ण प्रवेशिला, हृदय निर्मला। देखो अब बैठे बैठे हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, हम कितना इसको लाभ उठा रहे हैं ना। भक्तों, इवन हमारे आचार्यों ने भी ना, हमने देखा, आपने सुना पढ़ा है, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, ये लोग आप बोल सकते हैं कृष्ण लीला से भी अधिक गौर लीला में डूबे रहते थे। गौर लीला में आपको एक बात बता दूं, एक अद्भुत बात, आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक अद्भुत बात बताता हूँ गौर लीला से संबंधित। हमारे महाराज जी हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, आप सभी जानते हैं, मैं आशा करता हूँ आप सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है ना राधा गोविंद महाराज जी को। श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठतम शिष्य हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी। इस्कॉन के प्रसिद्ध कथाकार है। जो सप्ताह चलता है ना, सप्ताह 7 डेज कथा, पिछले 50-55 साल से महाराज जी कर रहे हैं, 60 साल से। बहुत ही संस्कृत के प्राचुर जो है, प्राकंड विद्वान, और देश विदेश में कथा करते हैं। स्पेशली महाराज जी किसके ऊपर कथा करते हैं, भागवतम के ऊपर, मतलब भागवतम मतलब कृष्ण कथा। कभी कालिया दमन लीला, तो कभी गोवर्धन लीला, तो कभी भगवान के बाल्य लीला। आप जानते हैं ना राधा गोविंद महाराज जी को। हाँ, तो हर जगह जो है वो कृष्ण कथा करते हैं, भागवतम से कथा करते हैं। एक समय महाराज जी को पूछा गया, महाराज जी ने प्रवचन में बताया, महाराज जी खुद बोल रहे थे कि अगर कोई मुझे पूछेगा, महाराज जी का शब्द है, कोई मुझे पूछेगा कि, है ना, इस साइड में गौर कथा है, इस साइड में कृष्ण कथा है, तो आप चुनो, किसको चुनोगे, किनको चुनोगे, कौन सी कथा सुनोगे, कौन सी कथा चुनोगे। तो महाराज जी बोलते मैं तो जो है गौर कथा को चुनूंगा। हरि बोल। देखो, विश्व प्रसिद्ध संस्कृत के प्राकंड्य विद्वान, जो कृष्ण कथा भागवतम में करने वाले महाराज बोल रहे हैं कि मैं जो है गौर कथा को चुनूंगा। क्यों महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि महाराज शास्त्र के सार को जानते थे। कलयुग में जो है चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, युगावतारी गौर हरे, युगावतारी गौर हरे, नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, पतित पावन गौर हरि, पतित पावन गौर हरि। युग, कलयुग के अवतारी है ना वो, इसीलिए उनको चुना गया। आप समझ पा रहे बात को। तो ये है गौरांग महाप्रभु, ये है चैतन्य महाप्रभु। ऐसे भगवान जो है हम उनके बिल्कुल निकट हैं, कुछ साल पूर्व ही प्रकट हुए हैं। तो हमें जरूर लाभ उठाना चाहिए ऐसे भगवान के प्राकट्य का।
आगे बढ़े? आर वी ऑल गुड? ठीक है। आपको बोर तो नहीं लग रहा है? आप थक तो नहीं गए? थके तो बता दीजिएगा। अगर बोर लग रहा है तो कमी गौर कथा में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। क्यों पता है? जैसे मान लीजिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, है ना, जिस व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है ना, पीलिया, उसको आप गन्ने का जूस दीजिए, कड़वा लगेगा, मीठा नहीं लगता है ना, क्योंकि उसको कौन सा हुआ है? भवरोग, जो है जॉन्डिस हुआ है। तो हमें भी जो है भवरोग हुआ है, तो जो है ये गौर कथा कड़वा लग सकता है, कब खत्म होगा, इतनी लंबी कथाएं हैं। नहीं, गौर कथा मिठास मित बहुत ही स्वादिष्ट है, बस सुनते रहो सुनते रहो, टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे तीसरी लीला में हम जाते हैं, समय का अभाव है। यस, अब हम लोग पढ़ेंगे अ, महामंत्र से मुस्कुराते महाप्रभु, महामंत्र से मुस्कुराते थे, महामंत्र। देखा, क्रंदनेर छले बलाई हरि नाम, नारी सब हरि बोले, हासे गौर धाम। आप समझ रहे हो? नारी सब हरि बोले, हासे गौर धाम। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही क्या बोलेंगे, नटखट थे या विद्वान थे, समझदार थे, है ना। अब ये बालक देखो, हम्म, जब प्रकट हो गए, छोटे से थे, 1.5-2 साल के ही थे, तो बहुत रोते थे, बहुत छोटे बचपन में रोते थे। जब बालक रोते तो आप क्या करते हैं? कोई दूध पिलाते हैं, तो कोई टॉफी देते हैं, तो कोई खिलौना देते हैं, है ना। देखो देखो देखो, इधर इधर इधर, ऐसे आप करते हो, है ना, कुछ ऐसे वो करते हो, तो फिर कुछ देर में बालक चुप हो जाता है। लेकिन ये बालक को आप कुछ खिलौना दो, खाने का दो, लॉलीपॉप दो, जो भी दो, चुप होता ही नहीं था, चुप होता ही नहीं था, बिल्कुल, और रोने लगता था। एक ही उपाय था, जब ये बालक रोता था तो उसको क्या करना पड़ता था? हरि बोल, हरि बोल, क्या करना पड़ता था? हरि बोल। स्पेशली माताएं करती थी, माताएं। तो यहाँ जितनी भी माताएं, कम से कम प्रभु जी भी कर सकते हैं, लेकिन माताओं तो कम से कम दोनों हाथ उठा के एक बार क्या बोल दो? हरि बोल। सभी नहीं बोल रहे, सभी को बोलना है, जोर से बोलो, हरि बोल। यस, चैतन्य महाप्रभु आपके हरि बोल को सुन के चुप होंगे, नहीं तो चुप नहीं होने वाले हैं, है ना, हरि बोल, है ना, तब जाके चुप होंगे, तब जाके चुप हो देते। हाँ, जब तक माताएं हरि बोल नहीं बोलेगी, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करेगी, तब तक ये बालक रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा। तो शुरू शुरू में तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में पता चल गया। इस बालक को चुप कराने के लिए एक ही उपाय है, क्या करना है? हरि ध्वनि देना है, या तो हरि बोल बोलो, नहीं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाके चुप होता था ये बालक। हाँ, समझ रहे हो, हरि ध्वनि से चुप होता था। हाँ, क्या करे आप, आजकल के बालक तो मोबाइल से चुप होते हैं। या तो मोबाइल देना पड़ेगा, या तो आपको क्या बोलेंगे, एलईडी या एलसीडी के सामने रखना पड़ेगा, है ना। अभी तो एलईडी एलसीडी की जरूरत ही नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो एलईडी एलसीडी क्या जरूरत है ना। और ये दुनिया संसार इतना, मतलब अब यो क्या बोलते, यूट्यूब में जितना देखते जाओ कभी खत्म ही नहीं होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कितना मतलब लोगों को पकड़ रहा है, देखो। हम्म, समझ रहे हो। लेकिन पहले के बच्चे देखो क्या करते थे, हरि ध्वनि, हरि ध्वनि से, अब ये तो स्वयं भगवान है। जब तक हरि ध्वनि नहीं सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु चुप नहीं होते थे, जब हरि ध्वनि सुनते थे तब जाके चुप होते थे, शांत रहते थे, है ना। तो इसीलिए भक्तों, बच्चों को भी आप घर में क्या करो, मैं तो ये बोलता हूँ माता पिता को, घर में जो है आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो बालक को लेके गौर आरती किया करो, गौर आरती। कौन सी आरती? गौर आरती की बजाया, जया गौरा चांदे, आरती को शोभा, जानवी तटा बने,
जगमन लोभा। गौर आरती करो। लेकिन आजकल क्या करेंगे, है ना? माता जी आएगी रात को 8 बजे, पिताजी आएंगे रात को 12 बजे, बालक घर पे मेड के साथ। ये यही हालत है सबका। सबको ऑफिस जाना ही पड़ता है, कभी पैसा की इनकी पूर्ति होती ही नहीं है। पहले का लाइफस्टाइल कितना अच्छा था, है ना? आपने जो है गांव में 2 महीना काम कर लिया, 6 महीना के लिए अनाज स्टोर कर दिया, बस दैट्स ऑल। 2 महीना काम किया, 6 महीना के लिए अनाज स्टोर, गेहूं वगैरह, सब्जी, सीजनल सब्जी, सीजनल सब्जी, कोई बिना केमिकल का। और पूरे घर परिवार साथ में रहते थे, गीता भागवत पढ़ते थे, बच्चों को समय मिलता था, है ना? आजकल तो जो है कोई देश में है तो कोई ईरान में है तो कोई उस तुरान में है, तो है ना, पूरा दुनिया घुमा हुआ है ना। पता ही नहीं चलता है कौन कहाँ पे है। फिर भी हम इसको क्या मानते हैं? एडवांसमेंट, एडवांसमेंट, वी आर मेकिंग सो मच प्रोग्रेस, है ना? आईटी 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 दुनिया चल रहा है। अभी आईटी से भी आगे बढ़ गया, एआई का दुनिया आ गया। इसलिए भक्तों, जरूर ये आप शाम को ना कीर्तन करेंगे ना घर में, अगर मान लीजिए प्रभु जी ऑफिस में तो प्रॉब्लम नहीं है, माता जी तो कर सकती है, माता पिता दोनों है तो बहुत बेस्ट है। नहीं है तो फिर माता जी क्या करो, रोज संध्या आरती करना चाहिए। रोज मंगला आरती तो आप करते होंगे घर पे, उसमें बालक नहीं उठ पाता है ना, सोता रहता है, छोटा होता है, लेकिन संध्या आरती में कंपलसरी कर देना चाहिए। तो देखो कितना परिवर्तन आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु भी छोटा बालक निमाय विश्वम्बर हरि ध्वनि सुनता था, तब जाके चुप होता था। ये एक लीला है, हरि ध्वनि से ही वो चुप हो जाता था। अनेक लीलाएं हैं, स्पेशली हरि ध्वनि माताएं करती थी, माताएं। आगे बढ़ते हैं और एक लीला में जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप फोटो भी देखना, फोटो भी देखो क्या क्या खा रहा है, फोटो भी देखते जाना, बहुत ही सुंदर चित्र लगाया गया है ना? तो मृदा भक्षण लीला, मिट्टी खाने की लीला कर रहे हैं, मिट्टी खाने की लीला देख रहे हो। थोड़ा श्लोक भी पढ़ा जाए, संस्कृत बंगाली श्लोक। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं आदि लीला में। एक दिन सची सची खाई संदेशा आनिया, बाटा भरी दिया बेला खाओ तब बसिया। तो एक दिन क्या हुआ, सची माता ने बाटा मतलब बर्तन, और माता ने क्या किया, निमाई को कुछ खाने के लिए दिया, ये खाओ लो, है ना, ये आप खाओ। बालक को इस चीज को आप खाओ, खाने के लिए दिया। तो लेकिन बालक उसके वजह से क्या खा रहा था, हम्म, मिट्टी खा रहा था, मिट्टी। समझ रहे हो? हम्म, उसको खाना चाहिए था सब्जी अनाज दही दूध, लेकिन मिट्टी खा रहे हैं। तो बाटा भरी दिया बेले खाओ त बसिया, एत बलि गेला सची गृह कर्म करिते, लुकाया गालीला शिशु मिट्टीटा खाईते। तो माता ने तो उसको खाने के लिए कुछ अनाज सब्जी रोटी, अनाज चावल दही खाने के लिए दे के अंदर चले गई थी, अपने घर के काम करने के लिए। तब तक इस बालक ने क्या किया, वो जो है उसको बर्तन को साइड पे रखा, और जो है उस अनाज के जगह क्या खाने लगा, लुकाइया लागिया शिशु मिट्टीता खाइया। उसको छुपा के, अनाज के बर्तन को छुपा के मिट्टी खाने लगा, मिट्टी खाने लगा। समझ रहे हो आप? माता तो अंदर चले गए काम करने के लिए, जैसे यशोदा दामोदर लीला में माता जो है बांध के अंदर चले गई, लेकिन आते ही सब अत्याचार सत्यानाश कर दिया था। यहाँ पे भी ये बालक, जो उसको खाने के लिए दिया गया था उसको नहीं खा के उसको छुपा दिया और मिट्टी खाने लगा। तब तक सची माता आती है, देखी सची धाया आइला, करे हाया हाया, माटी खाई लया कहे माटी के न खाया। सची माता, हाय 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 हाय, ये सत्यानाश हो गया, हाँ? तो मिट्टी क्यों खा रहे हो, माटी काड़ी खाया के ह, माटी के न खाया, मिट्टी क्यों खा रहे हो, हाँ? सची माता हाय हाय करने लगी। जरूर माता पिता को दुख होता है ना, बच्चा इस प्रकार से जो है शैतानी करता है। तो माता जो है
तुम क्यों मिट्टी खा रहे हो लाला, क्या हो गया तुम्हें ऐसे, तुम्हें तो मैंने खाने के लिए और कुछ दिया था, लेकिन मिट्टी क्यों खा रहे हो। तो माता परेशानी हो गई, परेशानी में आ गई और पूछने लगी बालक से, ये नहीं खाना चाहिए, रोग होगा। क्योंकि हमारे चावल में, खीर में, दही में, दूध में थोड़ा सा मिट्टी आ जाए, बालू आ जाए, हम खाएंगे, एक तो खाना ही मुश्किल होता है ना, दांत में लग जाता है, दूसरा अंदर जाके रोग भी होगा, है ना। तो सची माता भी बोली, लाला, निमाय, विश्वम्भर, गौरहरि, ये क्या कर रहे हो तुम, ये नहीं खाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हाय हाय, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे चिंतित हो गई वो, है ना। तो तब तो देखो अभी संवाद होगा, माता और बालक के बीच में वार्तालाप होने वाला है, देख लेना आप। हम्म। तो कांदिया बोले न शिशु के न करे रोष, तुम्ही माटी खाइते दिला मोरा की दोष, कि हे मैया, आप चिंता क्यों करते हो, आपने तो मुझे मिट्टी खाने के लिए दिया था ना, इसलिए तो मैं मिट्टी खा रहा हूँ। हाँ, हाँ, आपने मुझे मिट्टी तो खाने के लिए दिया था, इसीलिए खा रहा हूँ। कौन सा मिट्टी। तो बताते, निमाई बोल रहे हैं, तुम ही माटी खाइते दिले मोरा की दोष, खाई संदेश अन्न यते ख माटीरा विकार, एहो माटी से ओ माटी की भेद विचार, अंतरे बिस्मति सची बलिला तहार। तो वो आपने जो मुझे खाने के लिए दिया था वो सब मिट्टी से तो बना हुआ है ना, वो सब मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से तो निकला हुआ है, तो मिट्टी से क्या अभिन्न है, तो जो है उसके वजह से मैं मिट्टी खा रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार से बालक अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे है ना, बता रहे वो अनाज और ये मिट्टी एक जैसा ही है। ये कौन सा सिद्धांत आ गया, आप में से कौन बताएंगे। अनाज और मिट्टी एक जैसा ही है, ये कौन सा सिद्धांत आ गया, बालक बोल रहे हैं। हाँ, यस, एक मिनट, जिन भक्तों ने सबसे पहले किया है उनसे सुनेंगे। यस, प्रिय सखी ललिता माता जी, आप ट्राई करो, कौन सा सिद्धांत है ये? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपना, yes. प्रभु जी, जैसे अन्न है, हम जब खेत में बोते हैं तो मिट्टी में बोने के बाद ही वो अन्न हम प्राप्त होता है। तो उसी हाँ, प्रकार से इसकी उपमा उसी प्रकार से की गई है कि ओके, ठीक है, आपने अच्छा ट्राई किया, ये थोड़ा सा विपरीत सिद्धांत दिया गया है, विपरीत है। प्रेम गोपी माता जी, आप ट्राई करो, ये कौन सा सिद्धांत विपरीत, मतलब इसको कौन सा सिद्धांत माना जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मायावादी सिद्धांत है, वो कहते हैं ना कि सब एक ही है। यस, मायावाद सिद्धांत। मायावादी क्या बोलते हैं, सब एक ही है, सब एक ही है ना। तो सब एक है तो मिट्टी खा लो ना फिर, आप जो है सब एक है तो अनाज क्यों खा रहे हो, है ना, मिट्टी खा लो, है ना। नहीं, सब एक नहीं है, सब एक नहीं है, तो ये मायावाद सिद्धांत आ गया। मायावाद सिद्धांत सब एक है। एक समय भक्ति सिंह महाराज ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे थे, तो मायावादी मिल गए, बोलते सब एक है, सब एक है। तो आम बेचने वाला आया, आम, तो उसके साथ अच्छे बड़े बढ़िया सा आम भी था और सड़ा हुआ आम भी था। तो भक्ति सिंह महाराज बोलते, ये लोग बोले सब एक है, इनको अच्छे आम मत देना, सड़ा हुआ आम खिलाओ, जाओ। ये बोला सब एक है, तो उनके शिष्यों ने भी ऐसे ही किया। अब सब एक है तो सड़ा हुआ आम खाओ, तो खाने के लिए मना किया। तो भक्ति सिंह महाराज, नहीं, इनके मुंह में जबरदस्ती ठोसो, ये बोलते हैं सब एक है, बोलते हैं इनको जबरदस्ती खिलाओ, है ना। सब एक नहीं है, सब एक नहीं है ना। तो ये मायावादी का सिद्धांत है, सब एक है। तो ये सिद्धांत महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं, हालांकि बालक है, ऐसे लीला कर रहे हैं यहाँ पे। तो तब तक जो है सची माता तो भी भ्रमित हो गई, ये क्या बोल रहा है बालक, कि मैंने आपको जो अनाज, अनार, सब्जी, चावल खाने के लिए दिया, वो और ये मिट्टी एक है। हाँ भैया, ये एक है, क्योंकि मिट्टी से तो निकला है, इसमें क्या अंतर है, क्या भेद है, कोई अंतर नहीं है ना, दोनों एक जैसे है। तो बालक की ये इस बात को सुन के वो आश्चर्यचकित हो गई। फिर मैया बोलती है, कि अंतरे विस्मित सची बलीला तहारे, माटी खाइते ज्ञान योग के खिलाइते तोरे। तो सची माता इस बात को सुन के भ्रमित हो गई और बोलने लगे, तुम्हें ये ज्ञान किसने दिया, ये कहाँ से आया, है ना, कि दोनों एक ही है बोल के, मिट्टी खाने से तुम्हें रोग होगा। हम्म, तो ये हानिकारी होगा, तुम्हें ठीक नहीं है तुम्हें मिट्टी खाना। हम्म, माटी खाइले रोग हया, देह याय क्षण, आत्मा कुलाइते प्रभु बलिला तहार। जब तुम मिट्टी खाओगे ना तो क्या होगा, रोग हेला देहा क्षण, तुम्हारा शरीर क्षण हो जाएगा,
हम्म, और ये क्या होगा, आत्मा कुलाहार प्रभु बलिला तहारा, नुकसान करेगा। इसलिए हे निमा ये समझो, ठीक है अनाज आदि मिट्टी से निकला है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। तुम्हें अनाज आदि खाना है, मिट्टी खाने के लिए नहीं है। इस प्रकार से मैया समझाती है, अंत में बोलती है कि आत्मा कुलाइते प्रभु बलिता तहारे, आगे के न इहा माता ना खिलाइते मोरे। तो फिर अंत में महाप्रभु मान जाते हैं, निमाई मान जाते हैं कि ठीक है मैया, मैं आगे से मिट्टी नहीं खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, अनाज आदि खाऊंगा। तो ये एक लीला किए थे, बाल्य लीला। मैया के सही डिबेट हुआ था माता और जो है निमाई के बीच में। मिट्टी खाने की लीला, इन लीलाओं को भी समझो, स्मरण करो। हमने 3 लीला चर्चा कर दिया, याद है? 4 हो गए ना, 4 सॉरी, 4 लीला हो गई है। याद है ना सभी लीला? आप भूल तो नहीं गए ना? हाँ, हमने जो है सबसे पहले कौन सी लीला चर्चा की? नामकरण लीला। यस, बाद में पूछते हैं आपसे। फिर उसके बाद सर्प के कुंडली पर शयन। फिर तीसरी लीला, महामंत्र से मुस्कुराते महाप्रभु, महामृत सुन के मुस्कुराते थे। फिर चौथी लीला, मृद भक्षण लीला। याद रहेगा ये बातें, या केवल हीरो हीरोइन की बात नाम में याद रहेगा? है ना, है ना? ये भी समस्या है आजकल। हीरो हीरोइन को अब नाम क्या, उनके डिटेल, उनके जो है पूरा आप कुंडली खोल देंगे, है ना, पूरे कुंडली बता देंगे, कहाँ पे जन्म हुआ है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, है ना, सभी चीज बता देंगे। है ना? ये ऐसे अगर भगवान के बारे में जानते तो बेड़ा पार हो जाता, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाते, इस संसार में भटकते नहीं होते, है ना। सच में मतलब उनके जो है फादर कौन है, उनके रिलेटिव्स कौन है, ये भी बता देंगे, है ना। पता नहीं कौन से दिन पे क्या ड्रेस पहनते, ये भी पता होगा शायद। नहीं, हमें जो है ये सब नहीं पता है। ये सभी हीरो हीरोइन खुद परेशानी में है। अगर परेशानी में नहीं होते तो आत्महत्या क्यों करते, सुसाइड? कितने सारे हीरो हीरोइन सुसाइड नहीं कर रहे? बताओ, नहीं कर रहे? किए या नहीं किए? तो इतने खुशी होते, प्रसन्न होते, क्यों करते? लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, उनको देखे हम खुशी होते, हम प्रसन्न होते, और हम उनको, उनके कॉपी करते हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था कि अभी, है ना, मुझे एक भक्त ने वीडियो बताया कि ये जो है इनके पास कई सारे आर्टिफिशियल ब्यूटी होते हैं, आर्टिफिशियल ब्यूटी, है ना। हर चीज आर्टिफिशियली करते हैं। ना मान लीजिए, है ना, अगर ये जो है नाक टेढ़ा है तो उसको भी सीधा कर देते हैं, है ना। अगर ये लंबा है तो उसको छोटा कर देंगे, मतलब आर्टिफिशियल ब्यूटी। कई जो है सर्जरी करेंगे, कहीं जो है स्किन स्किन लिफ्टिंग करेंगे, लिफ्ट करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, है ना, बाद में रोग भी हो जाता है। बिल्कुल काला व्यक्ति का आपको कैमरा में सामने गोरा, है ना, चिट्टा दिखाई देगा। ये सब क्या है ना, आर्टिफिशियल ब्यूटी। तो हम लोग उनको देख के पीछे लगे रहते हैं, उनकी महिमा गाते नहीं। हमें गौरांग महाप्रभु के बारे में जानना है डिटेल में, महाप्रभु कौन है, कैसे प्रकट हुए हैं, इनके बारे में बार बार चर्चा करो, बार बार सुनो, मंथन करो, इसी में डूबो, तो हमारा जीवन बड़ा पार होगा, बड़ा पार होगा भक्तों, बड़ा पार होगा। और जितना सुनते जाएंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे, और अच्छा लगता जाएगा, ये कथाएं अच्छी लगेगी, नहीं अच्छी लगेगी। तो इससे आप सभी से निवेदन है, आप में से अधिकतर भक्त शिक्षित है, दीक्षित है, प्लीज अपने टाइम को बचाइए, समय कम है ना, टाइम को बचाइए, प्रजल्पा छोड़ दीजिए, ये प्रजल्पा हमें दुनिया में डुबा देगा। अधिक से अधिक समय बचा के गौर कथा, कृष्ण कथा में लगी, यही लाभान्वित होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं? अभी कुछ प्रश्न उत्तर बाद में करें, थोड़ी देर बाद में करते हैं ना, फिर रुक जाएगी कथा, इसीलिए। वैसे तो अधिकतर लीला है, सिद्धांत नहीं, तो प्रश्न उत्तर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं ना, और एक लीला में जाते हैं। यस, बहुत सुंदर लीला है, देखो, और एक सुंदर लीला आ गई है। कौन सी लीला है? अतिथि ब्राह्मण का उद्धार। अतिथि ब्राह्मण, अतिथि विप्रेर अन्न खाइला 3 बार, पाछे गुप्ते से विप्रे करिला नितार। यहाँ बोल रहे कि 3 बार क्या किया,
अतिथि ब्राह्मण के भोजन खा दिया इस बालक ने। बहुत ही सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना। अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत। कितना अच्छा है ये लीला, हमारे मन में जो है घूमते रहे। बहुत अच्छा है। इसलिए वो हमारे कौन है जो दामोदर अष्टकम लिखे हैं, सत्यव्रत मुनि बोलते हैं ना, हे प्रभु, क्या बोलते हैं, चौथा लाइन कौन सा है, सत्यव्रत मुनि लिखते हैं, है ना, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम्बा न चान्यमृणेहं वारिषादपि हा इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याभिरास्तम की मन्ये। क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं। वरम देवा, इवन इतना आप मोक्ष तक प्रदान कर सकते हैं, है ना। वरम देवा मोक्षम, आपके पास इतनी शक्ति है, आप सभी प्रकार के वरदान देने में आप सक्षम है। सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं इस बात को, भगवान सक्षम है, आप सभी प्रकार के वरदान देने में सक्षम है प्रभु, मोक्ष तक दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना ही वरदान चाहिए ना ही मोक्ष चाहिए, लेकिन मुझे आपसे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए, इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याभिरास्तम की मन्ये। आपके ये बाल लीलाएं है ना, गोपाल रूपी गौर लीला, बाल लीलाएं मेरे मन में हमेशा बने रहे, बस ये मुझे चाहिए। मैं जानता हूं आप मुक्ति देने के लिए सक्षम हैं, आप दे सकते हैं, बट आई डोंट वांट माय लॉर्ड, आई डोंट वांट दिस लिबरेशन, मुक्ति। मुझे बस ये, मेरी यही कामना है, ये आपके बाल लीलाएं मेरे हृदय में बने रहे। ये सत्यव्रत मुनि की मांग है, इच्छा है। तो इसलिए ये बाल लीलाओं को ध्यान पूर्वक सुनो। तो चैतन्य महाप्रभु देखो जब छोटे थे, ये बहुत ही सुंदर लीला है, आप देख रहे हो, चित्र देख लो एक बार। तो ऑफ कोर्स ये निमाई थे, छोटे से बालक थे, तो उनके घर में एक दिन क्या हुआ, अतिथि आ गए, अतिथि, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण के घर में ही दूसरे ब्राह्मण आके रुकते हैं। जैसे आप लोग भक्त हो ना, अब बाहर ट्रैवलिंग करेंगे तो अभक्त के घर में आप रोक नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, मजबूरी में रोकना भी पड़ा तो खा नहीं पाएंगे, खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, है ना, कैसे खा पाएंगे, आप शिक्षित है दीक्षित है, नहीं खा पाएंगे। लेकिन कुछ कुछ भक्त तो पिज्जा हट में भी जब दबा लेते हैं, पिज्जा हट, कोई बात नहीं, वेजिटेरियन होगा चलेगा, वेजिटेरियन, कैसे वेजिटेरियन, पता है वो पीछे से कैसे कुकिंग करता होगा। हाँ, मैंने एक भक्त से कंफर्म किया, पिज्जा हट में नॉनवेज मिलता है क्या, हाँ मिलता है, तो नॉनवेज मिलता है तो फिर वो उसे खर्चे भी तो चला सकता है ना। मान लीजिए 2 कढ़ाई रखा है, इधर का तेल जो उबल के इधर भी तो आ सकता है 1-2 बूंद, है ना, आपको क्या पता, उसी नमक, उससे हाथ से नमक लेगा उसमें डाल देगा। तो इसीलिए हमारे भक्त तो जब बस वेजिटेरियन ढूंढते हैं, नहीं, हमें भक्तों के हाथ से खाना चाहिए, कुकिंग किया हो। तो ये एक ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण भ्रमण करते हुए नवद्वीप आ गए, मायापुर आ गए, तो उनको ब्राह्मण के घर में रोकना था, तो कहाँ, कौन से घर पे चले गए, जगन्नाथ मिश्रा के घर में। जगन्नाथ मिश्रा ने, ठीक है ठीक है, हमारे घर में आइए, रोकिए। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं, मैं ना किसी के कुकिंग किया हुआ नहीं खाता हूँ, अपने आप कुकिंग करके खाता हूँ, कोई चिंता मत कीजिए। जगन्नाथ मिश्रा बोलते हैं, हम आपको सारे अरेंजमेंट कर देंगे, आपके लिए अलग से रूम दे देंगे, रसोई किचन सामग्री सब कुछ दे देंगे, आप अपने आप कुकिंग करके खा लेना, कोई चिंता नहीं, ठीक है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, अपने आप कुकिंग करके खा लीजिएगा, ठीक है। तो सारी सामग्री अरेंज कर दी, है ना। तो अब ये ब्राह्मण जो है दोपहर के भोग बना रहे थे, नहा धो के पूरा रसोई सब, है ना, पोंछ पाछ के कटिंग वगैरह करके भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद, कितना भोजन बनाने में एक व्यक्ति के लिए 1-1.5 घंटा तो कम से कम लगता ही है, कम से कम। वो अगर जल्दी करने वाले हैं तो, स्लो वाले हैं तो फिर खत्म, फिर, है ना, फिर तो फिर आप और लग जाएगा, है ना। तो फिर जो है इन्होंने सब भोजन तैयार करके फिर क्या किया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भोग लगा रहे थे, तब तक निमाई आ गए वहां। किसी को पता ही नहीं चला, चुपके से आके
फटक से भोग के थाली से उठा के खा ली। अरे वाह! ये तो देखो, अब ब्राह्मण जो है हैरान हो गए, जगन्नाथ मिश्रा जी ये क्या हो रहा है? मैंने बताया था ना मैं किसी के स्पर्श किया हुआ नहीं खाता हूँ, लेकिन आपका बालक देखो भोग तक निकालने नहीं दिया, है ना? यहीं से स्पर्श कर दिया, सत्यानाश, सब सत्यानाश। हाँ, नहीं मैं जा रहा हूँ आपके घर से। हाँ, मैं भूखा जा, नहीं नहीं नहीं, फिर जगन्नाथ मिश्र ने क्षमा याचना मांगा, प्लीज 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 क्षमा कर दीजिए, क्षमा, इस बार होने नहीं दूंगा, एक बार एक चांस दे दो प्लीज। हाँ, अब इस बालक को हम पकड़ के रखेंगे, आप उसके बाद इसको धो धा के दोबारा कर दीजिए, दोबारा प्लीज प्लीज। तो क्या करे फिर, दोबारा ब्राह्मण जो है सब सफाई किया, दोबारा कुकिंग किया, है ना? बताओ, दोपहर लंच से तैयारी चल रही है, पता नहीं ब्रेकफास्ट से चल रही है, लंच से चल रही है ना? दोबारा तैयारी किया, सब धो धा के सब बढ़िया से कटिंग करके कुकिंग किया, सब कर लिया। 1-1.5 घंटा दोबारा लग गया, तो 3-4 घंटा बीत चुके हैं, सुबह का 1-1.5 घंटा, अभी 1-1.5 घंटा। अब सब बना के फिर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय, तब तक चले, तब बालक फटक से आके खा के चला गया, सत्यानाश। तो सेकंड टाइम, अब तो अब तो गया, क्या करे, है ना? अब ब्राह्मण वास्तव में फायर हो गए। अब बताओ, एक तो ब्राह्मण ब्राह्मण को भूखा रखना मतलब आप खत्म, है ना? ब्राह्मण को संतुष्ट करना तो सबसे पहले खिला दो, चुप रहेगा। वैसे ब्राह्मण का पेट तो बड़ा भी रहता है है ना? तो ब्राह्मण को अगर आपने भूखा रखा तो आपका कार्य सफल नहीं होगा, है ना? इसलिए सबसे पहले खिलाना होता है। तो ये ब्राह्मण तो सुबह से भूखे, खुद कुकिंग करना पड़ रहा है, उसके ऊपर सेकंड टाइम ऐसा हो गया, तो अब तो वास्तव में फायर हो गए, है ना? अब तो जगन्नाथ मिश्रा, तुम वास्तव में, तुम्हारे पास जो है शिष्टाचार नहीं है, एटिकेट नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, एक ब्राह्मण आपके घर में है, सुबह से खाया नहीं है, तुम सोचते नहीं हो, बहुत ही बोलने लगे, है ना? तो फिर जगन्नाथ मिश्रा क्या करेंगे, बेचारे रोने लगे, हे ब्राह्मण देवता प्लीज, आप मेरे घर में ऐसे भूखा मत जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपने 2-2 बार कुकिंग कर दिया है, प्लीज प्लीज, है ना? प्लीज मेरे और एक बार अवसर दीजिए, अब तो ना इस बालक के हम हाथ पैर बांध के रख देंगे, है ना? बहुत हो गया ना, इसके मैंने हाथ पैर बांध के ही रख देंगे, इसको हिलने नहीं देंगे, प्लीज आप अब की एक बार और चांस दे दो प्लीज। रोने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, तो अब ठीक है ना? अब ठीक है, क्या करे, है ना? ब्राह्मण भी तो भक्त ही थे, तीसरी बार अवसर दे दिया। अब बताओ, अगर आपको तीसरी बार कुकिंग करके खाना हुआ तो आप खाएंगे? कितने लोग खाएंगे, हैं? खुद कुकिंग करके तीसरी बार खाना है, अभी तो सुबह से खाया नहीं। देखो ये बालक सच में नटखट है ना, सच में नटखट है ना? आप क्या करेंगे, तीसरी बार इसने क्या किया, इन ब्राह्मण ने तीसरी बार सब धो धा के तैयारी किया, सब अरेंज किया, तैयारी किया, है ना? अब उसके बाद दोबारा तीसरी बार क्या कर रहे हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय। तब तीसरी बार पता नहीं, अब तीसरी बार भी आ गया, लेकिन अब की बार आया तो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, दर्शन दिया इनको, दर्शन दिया। हे ब्राह्मण, तुम बार बार घंटी बजा के बुलाते हो तो मुझे आना पड़ रहा है ना? तुम ही तो बुलाते हो, नमो ब्राह्मण न देवाय, है ना? तुम बुलाते हो ना कृष्ण को, मैं कृष्ण से अभिन्न हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, है ना? तुम बनाते हो फिर मुझे बुलाते हो, मैं नहीं होगा तो कौन आएगा, बताओ? तुम दुखी क्यों होते हो? तुमने बुलाया तो मैं आया, लेकिन सुनो सुनो, इस बात को किसी को नहीं बताना है, इस बात को किसी को नहीं बताना है, गुप्त रखना है ना? गुप्त रखिएगा इस बात को, कि मैं जो है सच्ची सोच स्वयं कृष्ण हूं बोल के किसी को मत बताना, ठीक है? मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। तो चैतन्य महापुण्य माई ने इस ब्राह्मण को क्या किया, दर्शन दिया, कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ, कृष्ण से अभिन्न हूँ बोल के दर्शन दिया। हाँ, तो ब्राह्मण बोलते मुझे पता नहीं था, मैं तो भोग लगाने के लिए घंटी बजा रहा था, मैं तो कृष्ण को बुला रहा था। बोलो मैं ही तो कृष्ण हूँ, इसलिए बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, ये गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, ये गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, ये गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, यही गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। ये गौरांग महाप्रभु कृष्ण भी है, और यही गौरांग महाप्रभु
जगन्नाथ भी है, अभिन्न है, अभिन्न है। तो इस प्रकार से इस ब्राह्मण का भी उद्धार किया, इनको दर्शन दिया चैतन्य महाप्रभु ने। कितने भाग्यशाली होंगे वो ब्राह्मण ना, साक्षात आमने सामने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, फेस टू फेस। कितने भाग्यशाली होंगे वो माताएं, कितने भाग्यशाली होंगी, महाप्रभु को हरि बोल कर रही है, हरि बोल करके शांत कराती है। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में नमो महाबदान्य आया है, वास्तव में कृपा करने के लिए आए। तो इस प्रकार से ये सुंदर लीला हुई। ओके, और आगे बढ़े। 5 लीला हो गया, अभी 1-2 लीला छोटी छोटी लीलाएं रह गया। ठीक है भक्तों, इन लीलाओं को वास्तव में आप स्मरण कीजिएगा, भूल मत जाइएगा, याद कीजिएगा इन लीलाओं को, है ना। वास्तव में हमारा जीवन बेड़ा पार होगा इन लीलाओं को अगर हम याद करेंगे तो, मनन करेंगे तो। यस। तो ब्राह्मण फिर अंतिम में कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो गए। यस। हाँ, ये और एक लीला है। ये चित्र को देखो कितने सुंदर है, फोटो देख रहे हो। हाँ, सुंदर बाला सचीर दुलाला, नाचत श्री हरे कीर्तन में, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका चोबे कपोलन में, अलका चोबे कपोलन में। बाला कैसे है, सुंदर बाला सचीर दुलाला। सची दूल्हा वास्तव में सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। ऐसे सुंदर चित्रों को आप हृदय में बैठाइए, बसाइए। ये चित्र ऐसे ही नहीं दिया, ये फोटो लीला से संबंधित है। ये फोटो समझ रहे हो, लीला से कनेक्टेड है, इसलिए दिया गया है। कौन सी लीला, किस प्रकार से चोरों का जो है, चोरों को भ्रमित करते हैं महाप्रभु अपनी सुंदरता से। तो चेतना चेता में आदि लीला बताया गया है। चोरे लया गेला प्रभु के बाहिरे पाइया, तारस कंधे चाड़ी आइला तारे भुलाइला। ये आपको एक एक श्लोक दिया गया है, ऐसे कई सारे श्लोक है। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, देखो सुंदर बालक, कि ये बालक जो है निमा आई, तो सची माता उनको बहुत ही सुंदर रूप से सजा के रखी थी, है ना। कई सारे आभूषण और जो है ज्वेलरी ज्वेलरी पहना के, सोना चांदी वगैरह जितना बालक के लिए होता है ना, हाथ में गले में हो कान में हो। तो एक तो बालक अपने आप में सुंदर था, उसके ऊपर इतने सारे आभूषण पहना दे तो और सुंदर लग गया, है या नहीं, है ना। एक तो अपने आप में सुंदर था, बहुत ही सुंदर था, उसके ऊपर इतने सारे आभूषण पहना दिया तो और सुंदर लग गया, कई सारे गहना पहना दिया, आभूषण। तो फिर सची माता इस आभूषण पहना के जैसे माताएं छोड़ते ना, उसको प्रांगण में छोड़ दिया। तब तक 2 चोर आ गए, चोर, है ना। तो चोरों ने देखा निमाई को, अरे देखो इस बालक के गले में देखो, हाथ में देखो, कान में देखो, पैर में देखो, है ना, कई सारे जो है आभूषण है, महंगे महंगे आभूषण है। चलो हम इसको चोरी करते हैं। चोरों ने क्या सोचा, इस आभूषण को चोरी, उनको बालक से भी ज्यादा आभूषण के प्रति उनकी जो है ना, विचार गई वहां, आकर्षण हुआ, तो बोले हम चोरी करते हैं। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, चुपचाप से बालक को ही उठा दिया, है ना, क्योंकि अभी घर के आंगन में खोलने लगेंगे तो टाइम लगेगा, बालक रो देगा तो अंदर से घर वाले निकल के आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बालक को उठा के ले गए। इसको क्या करते, जंगल में ले जाते हैं, बालक की हत्या कर देते हैं, फिर आभूषण ले जाते हैं, खत्म। उनके ऊपर कहाँ पे जो है दया रहती है, चोरों के ऊपर, है ना, कोई दया नहीं रहती। तो फिर उन्होंने क्या किया, बालक को उठा के जंगल की ओर ले गए। देखा 2 चोर ने, अब देख रहे हो, है ना, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, हाँ कितना सुंदर है। ओ कृष्ण, है ना। आलोल चंद्र कलसत बनमाल्य बंसी,
रत्नागदं प्रणय केलिकलाभिलाषम् श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ऐसी भगवान की ना सुंदर छवि को हृदय में बैठाइए। उनके जो घुंघराले बाल है, उनके कपोल चिक बहुत ही सॉफ्ट है, स्मूथन है, उनकी आंख जो है कमल लोचन है। यह भगवान की छवि। आलोल चंद्र का लसत माला पहने हुए बनमाल, यहाँ तो हीरा मोती पहने हुए। ऐसे भगवान की सुंदर छवि को हृदय में बैठाना चाहिए। हम काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो दो चोरों ने, उनका उद्देश्य था जंगल में ले जाएंगे। देखो लीला क्या हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ ले जा रहे हैं? जंगल की ओर उठा के। हाँ, उठा के तो ले गए, लेकिन बात ये हो रही है, उन्होंने उठा के ले गए तो घर पे तो अभी बालक दिखाई नहीं दे रहे। सब चिल्लाने लगे, जो है सची माता, जगन्नाथ मिश्रा, बालक भी, सब घर के सदस्य, सब कहाँ है, निमाय कहाँ है, किसने ले गया, किसने ले गया, पता ही नहीं चल रहा है। इतना सुंदर रूप से सजा के उसको प्रांगण में रखा था। तो देखो बात ये हुई, मजे की बात ये है, जब ये चोर उठा के ले जा रहे थे, जितना वन की ओर जाते थे उतना ही घर की ओर घूम के आ जाते थे। आप समझ पा रहे हो, है ना? जितना घर वन की ओर आगे बढ़ते थे उतना ही पता नहीं क्या, और ये जा ही नहीं पा रहे थे, घर की ओर ही लौट के आ जाते थे। समझ पा रहे आप? ये अद्भुत लीला हुई। जैसे थे वन की ओर आगे बढ़ते थे वैसे घर की ओर ही घूम आते थे। तो अंत तो गत्वा ये लोग वन की ओर जा ही नहीं पाए, घूम फिर के घर पे जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के घर पे पहुंच गए, और घर पे पहुंच के बालक को वहीं छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया, आगे लेके नहीं जा पाए। हाँ, देखो ये लीला क्या चैतन्य महाप्रभु। भगवान को कौन चोरी कर सकता है? भगवान को तो वही बैठा सकता है। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहमेव बित अर्जुन। हे अर्जुन, मुझे ना केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? भक्ति द्वारा। भक्त्या तु, भक्ति भी कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति। ये समझ लो, भक्त्या तु अनन्यया शक्य, अनन्य भक्ति करना होगा प्रभु। ये नहीं प्रभु मैंने आपको 50 रुपए की माला अर्पण कर दिया तो मुझे 5 लाख का रिटर्न आना चाहिए, है ना? भगवान के साथ जाके बिजनेस करें तो नहीं चलने वाला है ना? हम लोग मंदिर में कभी का हुंडी खोलते हैं ना, हुंडी, हुंडी जानते हो ना, हुंडी, डोनेशन बॉक्स। तो आजकल तो मैं नहीं जाता हूँ, तो पहले मैं जाया करता था हुंडी। मुझे एक चीज में बहुत इंटरेस्टिंग लगता था हुंडी खोलने में। वहां पे पत्र आती थी, पत्र, कई सारे लेटर। तो हम लेटर, मैं क्या करता था, लेटर इकट्ठा कर बैठ के पढ़ता था। तो वहां ऐसे होता था, प्रभु अब जो है, अब जो है हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, अब प्रभु नौकरी लग जानी चाहिए, प्लीज आशीर्वाद दीजिए, है ना? और दूसरे, प्रभु हाँ, अब जो है, हाँ, मुझे जब बेटा चाहिए, है ना? इस प्रकार से कई सारे जो है, हाँ, मतलब कई बार तो ऐसी चीजें लिखते थे, प्रभु घर में ना, घर में मेरी पत्नी नाराज है, है ना? ये भी लिखते थे। तो मतलब ऐसे अद्भुत चीजें लिखते थे, है ना? तो हम लोग बैठ के उसको पढ़ा करते थे। देखो भगवान के साथ जाके, ठीक है, ठीक है, तो कम से कम तो आप भगवान के पास जाके बोलो, दैट इज बेटर, है ना? दैट्स बेटर, बट दैट इज नॉट बेस्ट, दैट्स बेटर। क्योंकि अगर जाना ही है तो भगवान के पास जाओ, है ना? मांगना है तो भगवान से मांगो, लेकिन बेस्ट ये है कि प्रभु आप जानते हो, जिस प्रकार से 1 डेढ़ का बालक होता है, उसको बोलना नहीं आता, माता को पता है इसको क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कब सोलाना है, माता को पता है। उससे आपको पता है मुझे क्या देना है, क्या नहीं देना है, यू नो। मैं अपने आप मांगूंगा तो हो सकता है मैं गलत चीज मांगू, लेकिन आप देंगे ना तो मुझे कभी गलत चीज नहीं देंगे, आप सही चीज देंगे। मैं ये भी जानता हूँ, आप कभी दे के कृपा करते तो आप कभी लेके भी कृपा करते हैं। जैसे बलि महाराज से आप सबको छीन के कृपा किया, इसलिए हम मांगेंगे तो हम, हो सकता है हमें जो अच्छा लगता है वही मांगेंगे, लेकिन भगवान हमें ऐसी चीज देंगे हमें हमेशा के लिए लाभान्वित हो। हम्म, समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पे भी देखो, है ना, ये जो है दो चोर चोरी करना चाह रहे थे, लेकिन आखिरी में जो है घूम फिर के तो वहीं पे पहुंच गए। मतलब उनको दूसरा मार्ग मिल ही नहीं रहा था जंगल की ओर जाने के लिए। जितना आगे बढ़ते थे उतना ही घूम फिर के जगन्नाथ मिश्रा के घर में ही आ पहुंचते थे।
उन्हीं के घर में आप पहुंचे थे। इस प्रकार से ये एक सुंदर लीला हुई चैतन्य महाप्रभु की, चोरों को जो है भ्रमित करना ना। तो कोई उनको चोरी नहीं कर सकता है भक्तों के अलावा, वे भक्तों की संपत्ति है। ये सुंदर लाला भक्तों का जो अधिकार है। ओके, आगे बढ़े। अभी बस 10-15 मिनट और चर्चा करेंगे, फिर हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, बस। ओके, और एक लीला, ये भी सुंदर लीला है। आज एकादशी है ना, ये लीला भी एकादशी के दिन हुई। क्या हुई? एकादशी के विष्णु नैवेद्य ग्रहण। हाँ, एकादशी के दिन भगवान को जो है, भगवान को तो जैसे हम लोग तो व्रत रखते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, ग्रेन्स, लेकिन भगवान को ग्रेन्स भोग लगा सकते हैं, लगाते हैं। भगवान के लिए कोई व्रत नहीं है, भगवान के लिए कोई व्रत नहीं है, एकादशी नहीं लगता है भगवान को। हाँ, ठीक है, कुछ कुछ भक्त लोग घर पे एकादशी भोग लगा के प्रसाद भोग लगाते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा, चलेगा। एकादशी प्रसाद भी भोग लगा रहे तो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि एकादशी लगा, आप अन्न भी लगा सकते हैं। कुछ कुछ भक्त एकादशी लगाते हैं, तो एकादशी भोग लगा देंगे, हम भी वही पालेंगे प्रसाद के रूप में, है ना, दो दो चीज क्यों बनाए, इसीलिए। लेकिन जैसे आप कुछ कुछ मंदिरों में वृंदावन जाएंगे तो अन्न ही लगाएंगे, तो उसको फ्रिज में रख देंगे, दूसरे दिन महाप्रसाद के रूप में बांटेंगे, है ना। तो भगवान के लिए कोई व्रत नहीं लगता है। तो ये बालक क्या किया, एकादशी का दिन था, है ना, उनको अन्न भोग लगाया था भगवान को, नारायण को, कृष्ण को। तो ये बालक क्या करता है, व्याधि छले जगदीश हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाइला एकादशी दिने। तो जगन्नाथ मिश्रा के घर के पास 2 गली छोड़ के, ज्यादा दूर नहीं है, 2 गली छोड़ के वहां पे ये जो है भगवान के भक्त थे, जगदीश हिरण्य। कौन थे? जगदीश और हिरण्य। इन्होंने एकादशी के दिन भगवान के बढ़िया सा भोग बनाया था, है ना, विशेष प्रसाद बनाया था उन्होंने। तो लगभग 2 मील दूरी में चैतन्य माऊ का घर था, जगन्नाथ मिश्रा का। तो ये इनका घर 2 मील दूरी में, लगभग 3 किलोमीटर दूरी में, जगदीश और हिरण्य का। तो इन्होंने बढ़िया से एकादशी के दिन जो है भगवान के लिए भोग बनाया, और भोग बना के तो वहां पे रखे थे एकादशी के दिन, है ना। लेकिन और ये बालक को किसी ने नहीं बताया था कि वहां पे बढ़िया सा भगवान के लिए भोग बनाया है ना, एकादशी जो है प्रसाद भोग। तो ये बालक वहां जाके क्या किया, इस भोजन को ग्रहण किया। समझ रहे हो, विष्णु नैवेद्य खाइला एकादशी दिने। नैवेद्य मतलब ग्रेन्स, प्रसाद ग्रेन्स। हाँ, हालांकि नहीं खाना चाहिए था, और इनको पता भी नहीं था कि वहां पे इस प्रकार से बनाया हुआ है। कैसे पता चला? पता ही नहीं चला। वहां जाके क्या किया इन्होंने, वो जो अन्न प्रसाद एकादशी के दिन जाके खा लिया, जो बढ़िया से, क्योंकि स्वयं नारायण है, क्यों नहीं खा सकते? नहीं, है ना, स्वयं नारायण है। तो इनके लिए कोई ना ही एकादशी है, ना ही ये भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए बोलते नमाम कर्मंते नमाम लिम्पंती कर्माणी। मैं, मुझे कोई कर्म बंधन में मैं लिप्त नहीं रहता हूँ। मैं, मुझे जो है, जैसे हम लोग अगर पाप करेंगे तो उसका भुगतना पड़ेगा, नहीं, भगवान के लिए सब लागू नहीं है। जिस प्रकार से जेल में जो जेलर होता है ना, सुप्रीम अटेंडेंट जेलर, जेल में जाते हैं तो कभी भी निकल सकता है, उसके लिए ऐसे नहीं कि वो अपनी मर्जी से जाता है जेल के अंदर, और कभी भी निकल भी सकता है ना। कैदियों की तरह नहीं है, कभी भी अंदर जाएगा, घूम फिर के निकल जाएगा। भगवान भी ऐसे ही है, कर्म बंधन से परे है भगवान भी। तो इसीलिए भगवान के लिए कोई व्रत उपवास सब नहीं लगता है। तो ये बालक ने क्या किया, तीन 3 किलोमीटर दूरी में, 2 माइल 3 किलोमीटर दूरी में इनको पता चला कि वहां भगवान के लिए बढ़िया से अन्न अन्न भोग बनाया एकादशी के दिन, वो जाके खा लिया। ये लीला नहीं है, ये तो अद्भुत लीला है, ये तो अद्भुत लीला, घोरांगेरा मधुर लीला। इस प्रकार से अद्भुत लीला किया है इस बालक ने। तो हमने मेरे ख्याल में 7वां कर दिया, अभी अंतिम लीला करेंगे, बस एक लीला, फिर हम लोग एंड करेंगे। एक दो भक्तों से कुछ सुन के हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। दिस इज द लास्ट वन। कन्याओं को आशीर्वाद। देखो, कन्याओं को आशीर्वाद भी दिया करता था ये बालक, है ना, क्या करके आशीर्वाद। तो
अभी ठीक है, श्लोक की जगह हम सीधा अनुवाद ही पढ़ सकते हैं। तो कन्याएं है ना एकत्रित होकर स्नान करने के लिए जाती थी। स्नान करने का बालक भी स्नान करने के लिए जाता था गंगा नदी में, है ना। ये बालक जो है स्नान करने के लिए जाता था। कबू शिशु संगे स्नान करीला संगाते कन्यागण आइलाता हा देवता पूजिते। समझ रहे हो। तो बालक जब स्नान के लिए जाता था गंगा नदी में, तो कई सारे कन्याएं होती थी। कन्या वहां जो वो भी पूजा करने के लिए जाती थी, गंगा पूजा या है ना, कई सारी पूजाएं करने के लिए जाती थी। तो ये बालक क्या करता था, बोलता था तुम लोग जो ये पूजा वो पूजा छोड़ो, मेरी पूजा करो। है ना? क्या बोलता था, इधर उधर की पूजा छोड़ो और चुपचाप से मेरी पूजा करो। बोले क्या, हाँ, इधर उधर की पूजा छोड़ो, ये जो सामग्री लेके आए हो ना, जिनकी भी जो है शनि देव या गंगा देवी या गणेश के जिनकी भी ले लाए हो, सब रोको, सारे सामग्री से मेरी पूजा करो। ऐसे आदेश देता था ये बालक। देखो, हाँ, बेचारे कन्याएं इतना नहा धो के सामग्री इकट्ठा करके सुबह सुबह बिना खा के पूजा के लिए गई है, और बोल रहा है मेरी पूजा करो। तो क्यों तुम्हारी पूजा करे, तुम कौन है, कौन से देश के राजा हो भैया तुम, यहाँ पे तुम्हारी पूजा करो बोल रहे हो। नहीं 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 नहीं, करो मेरी पूजा करो, रोको, ये बैठ जाओ, सब लाइन में बैठो और सामग्री जो है उसमें मेरी पूजा में लगाओ। तो कन्याएं मना करती थी, ये बोले नहीं करो मेरी पूजा करो, ऐसे बोलता था ये बालक, छोटा था नटखट। देखो अब जो अब क्या करे, बेचारे कन्या फंस जाती थी, है ना। हम्म। तो अपनी चंदन परी परे न फूलमाला नैवेद्य काढ़िया खान संदेश चाल कला। ये जो माला फूल चंदन नैवेद्य सब लाए हो ना, मुझे अर्पण करो, मुझे खिलाओ, मेरी पूजा करो बस। तो उस समय कन्याएं क्या बोलती थी, क्रोध कन्या गणे सुने हे निमाई ग्राम संबंधे हो तुम्ही आमा सवार भाई। तो कन्या बोलते हे निमाई, सुनो सुनो सुनो, हम्म, तुम ना हमारे भाई के समान हो, छोटे से, है ना, ऐसे बोलती थी, है ना। तो कन्या ऐसे बोलने लगी, तुम जो है हमारे भाई के समान हो, छोटे से हो, तो ये क्यों ऐसे बोल रहे हो कि ये जो है सामग्री जो है इधर तुम्हें तुम्हारी पूजा में लगाया जाए। नहीं, ये तो भगवान के लिए है, ऐसे बोलती, ये जो है भगवान के लिए है। मना करती थी, लेकिन निर्मय बोलते नहीं 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 नहीं, ये मेरी ही पूजा करो। तो कन्या क्रोधित हो जाती थी, बहुत ही क्रोधित हो जाती थी। तो उससे महाप्रभु बोलते थे, प्रभु कहे तोमा सबे के दिला यही बार, तोमा सवार भरता हवे परम सुंदर। अगर तुम लोग मुझ मेरी पूजा करेंगे ना इस सामग्री से, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। क्या वरदान दूंगा, कि तुम्हें जो है बहुत ही सुंदर और विद्वान पति मिलेगा। ऐसे ये जो है कन्याओं के लिए बहुत बड़ा लालच है ना। बोलते थे अगर तुम लोग ये सारे सामग्री मेरी पूजा में लगाओगे ना, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, वरदान वरदान, है ना। कौन सा वरदान, तुम्हें बहुत ही सुंदर विद्वान एक जो है पति मिलेगा, पति, ये तुम्हें जो है वरदान के रूप में मिलेगा। अच्छा, हाँ हाँ ये मिलेगा, है ना, करो पूजा करो। तो अब तो ये इनको फंसा दिया देखो अपने बातों से, कन्हैया ने, है ना, गौर सुंदर ने। तो फिर ऑफकोर्स फिर ये लोग भी पूजा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना। ये बातें सुन के बर सुनी कन्या गणे अंतरे संतोष, बाहरे भसन करे करी मिथ्या दोष। तो जब ये बातें सुनती थी तो अंदर से तो बहुत प्रसन्न हो जाती थी, अच्छा हमें अच्छे जो है हमें जो है वर मिलेगा या पति मिलेगा, अंदर से बहुत खुश हो जाती थी। बाहर से ऐसे प्रकट करती थी बहुत क्रोधित थे, नहीं 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 तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, जाओ। अंदर से तो बहुत खुश हो जाती थी। अंतिम में यही मत चापल्य सब लोकेरा दिखाई, तुकाकारो माने ने सबे सखा पाया। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु छोटा सा बालक जो है कन्याओं के साथ लीलाएं किया करते थे। तुम लोग जो है मेरी पूजा करो, है ना। तो जो भी सामग्री लेके, जैसे कृष्ण लीला में कुब्जा को भगवान ने बोले थे ये सामग्री तुम जो है कंस के पास ले जा रहे हो, लेकिन नहीं, छोड़ो मेरी पूजा करो, मुझे मेरी उसमें लगाओ। उसी तरह निमाई ने भी बोला कि ये सामग्री लेके आए हो ना, इस पूजा उसकी पूजा के सब छोड़ो, मेरी पूजा करो, कि मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तुम्हें बढ़िया से जो है सुंदर ज्ञानी विद्वान क्या मिले, तुम्हारे जो पति मिले। हम्म इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये सभी लीलाएं बाल्य लीलाएं हैं, बचपन में कर रहे थे। तो और भी कई सारी लीलाएं हैं, ये तो हम आपको कुछ ही सुनाए हैं।
8 लीलाएं सुनाए हैं। इन लीलाओं को सुनो और मनन करो, बारंबार पढ़ो, सुनाओ। बस गौरव पूर्णिमा आने तक आप जब जब के समय भी सोच सकते हैं लीलाएं। सोते समय सोच सकते हैं, खाते समय, है ना, विश्राम करते समय, चलते समय, जप करते समय इन लीलाओं को सोचिए, एक एक लीला है। तो फिर हमारा जीवन बड़ा पार हो जाएगा, हम जल्दी शुद्ध होंगे और गौरव प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हम लोग कल और भी सुंदर लीला चर्चा करेंगे। आज भी बहुत सुंदर है, कल और मधुर है। चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन धाम का प्रस्थान, वो हम कल सुनेंगे। ठीक है, आज के लिए ये सब मनन कीजिए। किसी का कुछ है, एक दो शब्द बोलना है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कुछ है तो शेयरिंग है, तो शेयरिंग है तो आप हैंड रेज करो, नहीं तो फिर हम लोग धीरे धीरे एंड करने वाले हैं। कुछ है किसी का? यस, नवीन कुमार प्रभु, नवीन कुमार वर्मा प्रभु, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बोलिए, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मन करके यही विधि है कि केवल उसको हम बार बार हम सुनते रहें, बस यही एक विधि है। नहीं, मैंने बताया 3 चीज, सुनो, सुनाओ और इसको स्मरण करो। 3 चीज, इसको बोलते हैं श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम च स्मर्तव्यम। सुनना है, सुनाना भी है, जो आपने सुना है उसको सुनाना भी है, और तीसरा इसको बार बार याद भी करना है, मनन करना है, याद करना है बार बार। ठीक है, 3 चीज करना है। हाँ, ठीक यस, है, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। लुधियाना से प्रिय दर्शिनी माता जी, हम बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर, आपने तो ऐसे जैसे महाप्रभु की लीला में प्रवेश ही करा दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और मन कर रहा था कि सुनते जाएं सुनते जाएं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, हरि बोल। वैसे मैं बोल रहा हूँ इसकी वजह से नहीं, क्योंकि महाप्रभु की लीलाएं वास्तव में मधुर है, इसीलिए, है ना। महाप्रभु की लीलाएं जो भी बोलेंगे ये आपको मधुर ही लगेगा, है ना, हरी हरी। बहुत मधुर है, इसीलिए। थैंक यू, हरे कृष्णा। राधे श्याम प्रभु, हाँ, सॉरी सॉरी माता जी, फोटो अभी देखा। राधे हाँ, श्याम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लीला सुना है आपने, और गौर लीला का मूड आ गया, बहुत अच्छा लगा। ये बचपन की लीला बहुत बार सुनी, लेकिन आपके मुंह से सुनने से ऐसे लग रहा है कि हमारे आंखों के सामने ये दिख रहा है सब। बहुत अच्छा हरे लगा कृष्ण। प्रभु जी। मंदिर में 2 दिन प्रोग्राम है, कल और परसों, तो हम 2 दिन नहीं सुन पाएंगे। बाद में हमको मिलेगा क्या प्रभु जी सुनने के लिए? ये हमारे एडमिन बताएंगे, एक्चुअली मैं एडमिन में नहीं हूँ, तो हाँ, हमारे एडमिन शायद ग्रुप में शेयर कर देंगे। रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, शायद शेयर कर देंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है प्रभु ठीक जी, हम बाद में सुनेंगे। और है। परसों मंगल सोमवार के दिन यस फिर से। यस, हरे कृष्णा, थैंक यू। दंड। तभी माता बहुत। जी बोले ना, बार बार हमें सुने हैं। यस, ऐसी हाँ, लीला बार बार सुनना चाहिए। चैतन्य हाँ, महाप्रभु ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र को 100 से भी अधिक बार सुने हैं। पर हमें ये नहीं सुना हमें ये लीला सुन लिया है, नहीं। अलग अलग भक्तों से सुनेंगे, अलग अलग बार सुनेंगे, आपके भक्ति के लेवल से भी अलग अलग रस आता है। आप जब हाँ, डे वन में भक्ति में आए थे उस समय इतना रुचि नहीं होगा, अभी रुचि आने लगा। तो जैसे हमारी भक्ति में हम प्रगति करते हैं, उसी हिसाब से भगवान की लीला में भी रुचि आती है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। CML, कौन है ये CML? आप बोल सकते हैं, अगर आप अनम्यूट किया गया। CML नहीं है तो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कथा आपने जो अभी गौर कथा जो सुनाई बहुत बढ़िया थी, बहुत आनंद भी आया प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो उनके माता जी, सच्ची माता जी थे, तो भगवान जब उनके पुत्र के रूप में जब आए, तो सच्ची माता और भगवान के कुछ और कोई आगे कोई और कथा में ऐसा कुछ संबंध होता है क्या प्रभु जी, जो भगवान ऐसे भक्तों के साथ जन्म लेते हैं प्रभु जी? ये तो शाश्वत माता पिता है ना उनके, ये उनके शाश्वत माता पिता हैं। जैसे बताया गया कृष्ण लीला में देवकी और वसुदेव जैसे, या ये नंद यशोदा जैसा शाश्वत माता पिता है। ठीक है, ओके। हाँ,
ये शाश्वत, जैसे नित्यानंद प्रभु बलराम है उसी तरह ये भी जो है कृष्ण लीला में ये शाश्वत माता पिता है। ठीक है, जूह से रत्नमयी रुक्मिणी माता जी, अनम्यूट करो माता जी, अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है प्रभु जी? हरि बोल। प्रभु जी, आपने जो अभी महाप्रभु जी की लीला सुनाई बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने बोला कि भगवान को अनन्य भक्ति द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, तो जैसे कि हम माला करते हैं या फिर श्रवण करते हैं, तो उसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ, यस, मार्ग वही है मार्ग, लेकिन उसमें भी हमारा इंटेंशन क्या है, उद्देश्य सोचना चाहिए। कई सारे लोग माला भी करते हैं, कोई सारे साधना भी करना वही है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बस। हम माला कर रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं, हम जो है जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उद्देश्य गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के, ना ही हमारा नाम बढ़ाने के लिए, ये नहीं। तब जरूर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद। तो मेरे ख्याल में जितना प्रश्न अभी 3-4 लोग इतना ही रखिए, अभी इतना में टाइम हो जाएगा, हमें टाइम पे भी एंड करना है। बस 1 2 3 4 लोगों का शेयरिंग है, इसके बाद हो गया। ठीक है, अभी हैंड रेस कल फिर पूछ सकते हैं। वंदना पांडे माता जी, जुहू से। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। प्रभु जी, लीलाएं आप मतलब बहुत अच्छी लगी, सुनी मैंने। और प्रभु जी, ऐसा ये लीलाएं मैंने मतलब आचार्यों से यूट्यूब के थ्रू भी सुनी है थोड़ी बहुत। तो प्रभु जी, वो लीलाएं याद आती है तो जैसे मैं अकेले में बैठी हूँ, वो लीलाएं कुछ याद आ रही है, मैं याद कर रही हूँ, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ या हंस देती हूँ। फिर पता नहीं क्यों अपने आप को मन ऐसा रोकता है कि अरे मैं अभी इतनी पहुंची हुई थोड़ी हूँ कि मैं महाप्रभु की लीलाएं याद करके हंस रही हूँ, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि लीलाएं याद करके मुझे हंसी आए। और लेकिन उनकी लीलाएं ऐसी हैं जो मैंने सुनी है कि वो याद करते हैं तो हंसी आ ही जाती, मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो मतलब ऐसे हंसना चाहिए या नहीं चाहिए नहीं, महाप्रभु की लीलाएं नहीं, याद करके? कुछ कुछ लीलाओं का आपको हंसने को मिलेगा, कुछ कुछ लीलाएं रोने को भी मिलेगा। जैसे चैतन्य में वो जी जी। संन्यास ले रहे थे, चैतन्य में वो संन्यास ले रहे थे, तो महाप्रभु का हेड शेविंग हो रहा था, हेड शेविंग हो रहा था ना। तो दूसरों तो छोड़ो, जो नाई है, जो जो उसका हाथ कांप रहा था। इतने सुंदर पुरुष, इतना सुंदर इनके बाल है, ये सन्यास लेने जा रहे हैं, संसार से, दुनिया से सन्यास, है ना। तो अब उनकी माता पिता पत्नी की तो हालत तो आप जानते ही है, बिना बता के निकले हैं, है ना। केवल पत्नी को लाइटली सूचना दी थी, माता को बताया, वो भी रातों रात बताया। बाकी के लोग तो इतने रो रहे थे, निमाई आई गोइंग टू टेक संन्यास, तुम संन्यास ले रहे हो, इतने सुंदर पुरुष, है ना। आप बताओ, ना भी जो है हेड शेविंग नहीं कर पा रहा था। तो क्यों नहीं आ सकते हैं कृष्ण लीला में, क्यों नहीं रो सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। जरूर इसमें हंसना चाहिए, रोना चाहिए, आनंद आर्टिफिशियली नहीं, अंदर से आ रहे तो जरूर जरूर जरूर, कोई यस रोक टोक यस नहीं। प्रभु। ठीक है, हाँ, जी प्रभु, यस। थैंक यू। हरे नारायण कृष्ण। प्रभु, बस 2-3 भक्तों का और लेंगे, फिर एंड करेंगे टाइम पे। नारायण प्रभु बताइए, है नारायण प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ, ड्यूटी से आ रहा हूँ, और ओके, ड्यूटी का ड्रेस पहन के ही मैं आपका शरण कर रहा था, स्मरण भी कर रहा था। तो मेरे को पता नहीं चला कि ड्यूटी खत्म हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। तो ये लीला तो सुन के आ, बहुत ही अंदर से रोना आता है और हंसना भी आता है, क्योंकि हमारा पिता माता जो भी है सब कुछ भगवान ही होता है। तो उनके लिए तो ये सब लीला सुनना बहुत ही जरूरी है। और आप जैसा प्रभु के शरण में तो मैं तो भाग्यवान हो गया कि मैं ड्यूटी में भी था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं ड्यूटी में बैठा हूँ या नहीं। जी वो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये गौरांग बाबू की लीलाओं की वजह से, उनकी लीलाएं मधुर है इसलिए। खुशबू सिंह माता जी, खुशबू सिंह माता जी अभी नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे सुना है प्रभु जी, बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे रियली ये ही फील हो रहा था जैसे बाकी भक्तों ने बताया कि हाँ हम वहीं पहुंच गए हैं, मायापुर में पहुंचे हुए हैं, और सारी मतलब सारी चीजें हो रही हैं। प्रभु जी, आपने जैसे एक बात बताया ना कि एकादशी के दिन हम भगवान को मतलब जो मिल होता है वो भोग लगा सकते हैं, हमारे लिए होता है। तो प्रभु जैसे हम ये होता है ना कि हम मतलब एकादशी के दिन किसी को अन्न दान नहीं कर सकते, मतलब किसी को नहीं देना चाहिए।
तो प्रभु जी फिर वो प्रसाद हम भगवान को तो भोग लगा दिए, लेकिन फिर प्रसाद को क्या करेंगे? यही तो बताया ना, फ्रिज में रखो उसको, फ्रिज में रख के नेक्स्ट डे आप लोग खाओ, बांटो। समझ रहे? इसलिए अगर कुछ प्रभु जी हम कुछ कुछ भक्त तो फ्रिज सीधा एक एकादशी प्रसादी लगा देते हैं। कुछ कुछ भक्त जो है अन्न लगा के उसको रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसको सेवन करते हैं। प्रभु जी जैसे हम फ्रिज यूज नहीं करते हैं तो हम एकादशी का ही प्रसाद भगवान को लगाते हैं, अन्न लेने के बाद। ठीक है, चलेगा ना, दोनों चलेगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके। हरे वीर कृष्ण। निशिंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर कथा सुनाया आपने, बहुत आनंद आया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी एक्चुअली जैसे वो आप बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से पूछा गया था कि मतलब आप वृंदावन लीला या चैतन्य महाप्रभु की लीला में से प्रेफर करते हैं, तो महाराज जी ने गौरांग महाप्रभु की लीला के बारे में बोला था। तो प्रभु जी मतलब इसे कैसे थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ही हैं गौरांग महाप्रभु, या कैसे मतलब उस चीज को थोड़ा देखो, सा समझे महाराज जी थोड़ा। का कहने का उद्देश्य कृष्ण कोई कम है ये नहीं बोल रहे। महाराज जी ये नहीं बोलना चाह रहे हैं ना, क्योंकि कृष्ण तो वही है ना, गौरांग महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण विशेष करके इस कलयुग में कृपा के लिए आए हैं, है ना। वही कृष्ण जो है इस कलयुग में विशेष कृपा करने के लिए राधा कृष्ण कंबाइन जो है चैतन्य महाप्रभु बने हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं कि कृष्ण कोई कम है, वो नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है कि वही कृष्ण स्पेशल कृपालु बन के आए हैं। कृष्ण के तो कई सारे रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, तो क्यों नहीं हम कृष्ण के उस रूप को स्वीकारे जो दी मोस्ट मर्सीफुल रूप है, उसको क्यों नहीं स्वीकारे, है ना। समझ रहे हो, इसीलिए जो है ये बात बताया गया है। अभी कई सारे भक्त हैंडरेस कर रहे हैं, मैं बताया था, मैं अभी लास्ट लेंगे, बस ये लास्ट है क्योंकि समय हो गया है। हरे आज कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी का लास्ट होगा ना, फिर बाकी भक्तों का कल होगा, मैं जैसे हरे बता। कृष्णा, यस, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, आवाज सुनाई देता है? हाँ जी, हाँ जी, हरे बोलो कृष्णा। बोलो बोलो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा था। आज एकादशी के दिन आपने जो कथा सुनाई, हम बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी कथा हमें गुलाब जामुन के तरह मीठा लग रही थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद माता जी। तो मैं आप सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना और मुझे उत्साहवर्धन किया, उत्साह बढ़ाया। इस प्रस्तुति में कोई गलती त्रुटि होगी तो आप क्षमा कर दीजिएगा। बस आप सभी से एक ही दक्षिणा है कि मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही सेवा करता रहूं, अपने हरि शुद्धिकरण के लिए बोल। और थोड़ा बहुत भक्तों के लाभ के लिए, गुरु गौरांग के प्रसन्नता के लिए। तो हम यहीं पे रोकेंगे, कल फिर 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। हरे हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, कृष्ण जय। गौरी पूर्णिमा महा महोत्सव की, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।